पंजाब राज्य के करंट अफेयर पूरे 5 महीनों के। पंजाब राज्य का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, यह गृह मंत्रालय ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें डिक्लेयर किया गया है। पहले आपको पंजाब का बताऊं, आपको मैं इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशन बता देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन का नाम है, ये राज्य है और ये जिस जिले में वो आता है। तो पूरे भारत देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, जो मणिपुर के थूबल डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे AWPS सुरामंगलम, जो सलेम में है, तमिलनाडु में। तो ये टॉप 10 है और टॉप 10 में पंजाब का कोई नहीं है। तो पंजाब का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन वैसे जो है उसका नाम है सदर रामपुरा और ये भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सदर रामपुरा भटिंडा, ये पंजाब का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। और क्या चीजें देखकर डिसाइड होता है कि बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा होता है? इसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। सिटीजन फीडबैक भी लिया जाता है, साथ ही साथ कौन सा पुलिस स्टेशन टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल कितना ज़्यादा है, लोगों को सुविधाएं कितनी दे रहा है, तो क्या वहाँ पे महिलाओं के लिए कोई अलग से सेल है या नहीं है, बच्चों के लिए कोई अलग से सुविधाएं हैं या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के ये लिस्ट तैयार की जाती है भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा। तो पंजाब का बेस्ट पुलिस स्टेशन है सदर रामपुरा भटिंडा। और इंडिया का भी आपको बेस्ट याद रखना है। पंजाब की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे जो लोग हैं पंजाब के, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्टरी में डिजिटल एक्सेस मिल सके। यानी डायरेक्टरी आप जानते हैं जिसमें विभिन्न विभागों के नंबर होते हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इंफॉर्मेशन होती है। तो अब सिटीजन भी उसको एक्सेस कर सकें, इसके लिए पंजाब की सरकार ने एक मोबाइल ऐप बनाया है और इसका नाम रखा है डिजी नेस्ट। डिजी नेस्ट की मदद से जो लोग हैं सरकार की जो पूरी की पूरी डायरेक्टरी है उसको अपने स्मार्टफोन में सिंक कर पाएंगे। तो उन्हें सारी की सारी सरकार की जो इंफॉर्मेशन है, सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, सरकार के द्वारा जो घोषणाएं होती हैं और जो इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर वगैरह, वो सब पता चलते रहेंगे। पंजाब की सरकार ने कौन सा महीना है जिसे डेडिकेट करा है गर्ल चाइल्ड को? इसे अब से पंजाब की सरकार मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड के तौर पे सेलिब्रेट करेगी। तो ये महीना है जनवरी का महीना। जनवरी 2021 को इस महीने को पंजाब की सरकार ने डेडिकेट किया लड़कियों को। ठीक है, जो किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड जिसे कहते हैं, उनको डेडिकेट किया। इतना ही नहीं, जो पंजाब के हाई स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं जहां पे लड़कियां पढ़ती हैं, उनको अब फ्री सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट भी करी थी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पंजाब में लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन या फ्री सैनिटरी पैड जो हैं वो दिए जाएंगे हाई स्कूल में और कॉलेजेस में। पंजाब सरकार की धियां दी लोहड़ी योजना, यहां पे धिया मतलब है बेटियां जो जिन्होंने अभी जन्म लिया है। धियां दी लोहड़ी त्यौहार आप जानते हैं पंजाब का सबसे फेमस त्यौहार है। तो इस योजना के तहत पंजाब की सरकार ने कितना इंसेंटिव वुमेन और गर्ल चिल्ड्रन के नाम करने की घोषणा करी है। यानी कि कहने का मतलब, अगर किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो उसको कितना रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। तो ऐसी माओं को जिनके यहाँ बेटी जन्म लेती हैं, एक तो बेबी किट मिलेंगे और साथ में 5100 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। सो आंसर है 5100 रुपये। और पंजाब की सरकार का प्लान ये है कि इस साल लगभग 1.5 लाख ऐसी बेटियां जिन्होंने जन्म लिया है, जो अपनी पहली लोहड़ी मना रही हैं, राइट, तो उनकी माताओं के को 5100 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और यह योजना शुरू कहां से हुई थी? मोहाली। ये मोहाली से स्टार्ट हुई थी। कौन सी योजना है पंजाब सरकार की जो उन्होंने स्लम ड्वेलर्स के लिए स्टार्ट करी है? स्लम ड्वेलर्स, और ये 10 स्लम्स जो हैं उनमें शुरू की गई है। 4 जिलों में शुरू की गई है। एक तो है पटियाला, एक है भटिंडा, एक है फजिल्का और एक है मोगा डिस्ट्रिक्ट। तो 4 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के शुरू की गई है। इसमें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, स्लम ड्वेलर जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको वहां पे मालिकाना हक दिए जाएंगे, यानी प्रॉपराइटरी राइट्स दिए जाएंगे, राइट, पहले चरण में। तो ये योजना है, इसका नाम है बसेरा। और ये पंजाब पहला राज्य है जिसने इस तरह की योजना शुरू करी है, जिसमें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो पंजाब सरकार की किसी जमीन पे स्लम्स बना के रह रहे हैं, किसी भी अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो उनको अब
मालिकाना हक दिया जाएगा, प्रॉप्राइटरी राइट्स दिए जाएंगे। तो इसका नाम है बसेरा योजना। जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक, यानी 2021 का जो साल है, उसमें कितने मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे पंजाब में स्मार्ट पावर मीटर प्रोजेक्ट के तहत? सरकार का कितना लक्ष्य है स्मार्ट पावर मीटर लगाने का? और जनवरी से दिसंबर तक पूछा है, तो टोटल 96,000 मीटर लगाए जाएंगे, स्मार्ट मीटर 96,000 मीटर। और इसको इंस्टॉल करेगा पीएसपीसीएल। स्मार्ट मीटर लगने का फायदा यह होगा कि बिजली की चोरी रुकेगी। कई बार जो नॉर्मल मीटर होते हैं, कन्वेंशनल मीटर, उनमें उसको उल्टा घुमाकर भी बिल की चोरी होती है, कई दूसरे तरह की रीडिंग वगैरह भी चेंज कर दी जाती है। तो ये जो मीटर हैं, ये बिजली की चोरी को काफी हद तक रोक पाएंगे। कौन सा पोर्टल है जो पंजाब की सरकार ने शुरू करा है? इसमें जो पंजाब के नागरिक हैं वो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और ये एडवोकेट्स के भी काम आएगा, क्योंकि एडवोकेट कई बार नागरिक की तरफ से फाइल करते हैं कंप्लेन जो होती हैं। ये पोर्टल, इसका नाम रखा गया है ई दाखिल पोर्टल। इस पोर्टल की मदद से जो कंज्यूमर हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी और ये उनका शोषण रुकेगा। अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इस पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ई फाइलिंग कर सकते हैं कंज्यूमर कंप्लेन की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर को। तो अगर आपको कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करनी है कोई भी, ठीक है, तो आप इस पोर्टल पे फाइल खुद कर सकते हैं, वकील से भी करवा सकते हैं। और ये पोर्टल लॉन्च कहां पे हुआ था? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था। और इसको लॉन्च किसने किया था? पंजाब के जो फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं, मिस्टर भारत भूषण आशु, उन्होंने इसको लॉन्च किया था लुधियाना में। लाला लाजपत राय जी, इनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। केसरी मतलब शेर, पंजाब का शेर, पंजाब केसरी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी अभी सेलिब्रेट की गई। किस दिन की गई? देखो, लाला लाजपत राय जी जो हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 28 जनवरी को होती है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था और इन्हें पंजाब केसरी भी बोलते हैं। इनफैक्ट एक न्यूज़पेपर छपता है पंजाब केसरी के नाम से, वो इन्हें ही समर्पित है। पंजाब नेशनल बैंक को भी शुरू करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, ये उसके को फाउंडर थे। और लाला लाजपत राय जो हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर भी शुरू करा था खुद। पंजाब केसरी तो इनके नाम पे छपता है, लेकिन इन्होंने जो खुद न्यूज़पेपर शुरू करा था उसका नाम था आर्य गैजेट। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आर्य गैजेट। और ऑप्शन में पंजाब केसरी भी देते हैं और बच्चे फिर पंजाब केसरी मार्क कर देते हैं। पंजाब केसरी इनको समर्पित है, इन्होंने शुरू नहीं किया था, लेकिन आर्य गैजेट जो है वो इन्होंने खुद शुरू किया था, ये उसके एडिटर भी थे। और जब साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के जो खिलाफ नारे लग रहे थे, साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें हिस्सा लिया था। 1928 में आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। तो साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे उनको ऑर्गेनाइज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। पंजाब के सभी घरों को नल से जल पहुंचाने के लिए, पाइप्ड वाटर देने के लिए, पाइप्ड वाटर मतलब होता है कि लोगों को पानी भरने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, उनके घर तक ही पानी पहुंचे, उसे बोलते हैं पाइप्ड वाटर सप्लाई या नल से जल। अब उस पाइप में आप नल लगा सकते हो, एक बार पाइप आपके घर तक आ जाए। तो इस योजना का, इस मिशन का नाम है हर घर पानी हर घर सफाई। यह पंजाब की सरकार ने शुरू करा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो इसका पर्पज यह है कि पंजाब के 100% घरों में, रूरल हाउस होल्ड, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे पाइप्ड पानी दिया जाए। तो ये इसका लक्ष्य क्या है, कब तक ये पूरा हो जाना चाहिए? तो इसका लक्ष्य है 2022 तक ये पूरा हो जाना चाहिए। और इस स्कीम को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। भारत की सरकार का जो जल जीवन मिशन है वो भी इसे फंड कर रहा है। जल जीवन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और गजेंद्र सिंह शेखावत की कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। इसके अलावा नाबार्ड भी इसे फंड कर रहा है और पंजाब की सरकार जो है वो भी इसे फंड कर रही है। तो चार जगह से फंड आ रहा है इसके लिए, एक पंजाब की सरकार, एक वर्ल्ड बैंक, एक जल जीवन मिशन केंद्र सरकार और एक नाबार्ड। ठीक है, तो ये जो योजना है इसमें बहुत सारे, मतलब सभी के लिए रखी हुई है, ये सभी 100%
पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई होनी चाहिए सारे रूरल हाउस होल्ड्स में 2022 तक। क्या भारत का कोई ऐसा राज्य है जिसने ऑलरेडी ये अचीव कर लिया है? हां, 4 हैं अभी तक। सबसे पहला था गोवा, दूसरा था तेलंगाना, तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथा है पुडुचेरी। तो 2 यूनियन टेरिटरी और 2 राज्य उन्होंने इसको अचीव कर लिया है। पंजाब की सरकार ने कौन सा मिशन शुरू करा जिसमें जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स जो हैं, वो प्रॉपर्टी राइट्स को मोनेटाइज करवा पाएंगे, उन्हें बेनिफिट मिल पाएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन या बैंक से। तो इसका नाम रखा है मिशन लाल लकीर। मिशन लाल लकीर क्या होता है? मान लीजिए कोई ऐसी जमीन है जो कृषि में काम नहीं आती, गैर कृषि कार्यों के लिए होती है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होती है, तो वो गांव में लाल डोरे के अंदर आती है, लाल लकीर के अंदर आती है। इनकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती, और अगर रजिस्ट्री नहीं होती तो इनकी कोई कीमत लगाने का तरीका नहीं है कि इनकी कीमत क्या है, और अगर रजिस्ट्री नहीं होती तो इनको गिरवी रख के लोग बैंक में लोन भी नहीं ले सकते। लेकिन अब ये जो जमीनें हैं ये रजिस्टर होंगी, और लाल लकीर के अंडर जो भी आती हैं, जहां पे गांव के लोग रहते हैं, हैबिटेशन जहां पे है, आबादी जहां रहती है गांव की, लेकिन कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं होती। मान लीजिए कोई घर है गांव में और उस घर के बाहर पशु बंधे हुए हैं, तो वो इलाका ऐसा है जहां पे कृषि नहीं हो रही, या जो 2 घरों के बीच की जमीन है, या कोई भी ऐसी जमीन जहां पे लोग रहते हैं लेकिन वो कृषि में इस्तेमाल नहीं होती, वो लाल डोरे में या लाल लकीर के अंदर आती है। इनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी लेकिन अब से होगी, और इस वजह से उनकी कीमत भी एक निर्धारित हो जाएगी। उस वजह से फिर जो लोग हैं लोन वगैरह भी उनको गिरवी रख के ले पाएंगे। और इनकी रजिस्ट्री कराने के लिए इनको नापना भी पड़ेगा, तो इनको नापने के लिए जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है स्वामित्व योजना, उसके तहत इनको नापा जाएगा। स्वामित्व योजना में जो गांव हैं उनका सर्वे किया जाता है, उनके फोटोग्राफ लिए जाते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी होता है, और एकदम इंच बाय इंच जो मानचित्र है घर का वो तैयार किया जाता है। तो स्वामित्व योजना के तहत इनको लाल डोरे में जो आती है जमीन, इन्हें नापा जाएगा। तो मिशन है मिशन लाल लकीर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से पंजाबी गायक हैं, पंजाबी रैपर, जिन्हें साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपना जो अभियान है उसमें शामिल करा है? तो ये पंजाबी गायक कौन है? ये पंजाबी गायक है, इनका नाम है वायरस। वायरस। और वायरस जो हैं, इनका एक बड़ा फेमस गाना है बम भोले, जो आपने अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी लक्ष्मी, उसमें भी सुना होगा। बॉलीवुड में भी गाते हैं ये, और बहुत फेमस हैं पंजाब के सिंगर। और इसके लिए वायरस ने आरबीआई से कोई पैसा भी नहीं लिया है। 2 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे, एक कर्नाटक में, एक पंजाब में। यह घोषणा करी हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो ये कहां पे, पंजाब में कहां पे बनेगा? तो याद रखिए, एक केंद्रीय विद्यालय ये रोपड़ में बनेगा, रोपड़ में बनेगा, और एक बनेगा कर्नाटक के बेलगावी में, जिसे बेलगांव भी बोलते हैं। आजकल इसे बेलागवी बोलते हैं, बेलागवी। और इसके साथ जो टोटल केंद्रीय विद्यालय हैं भारत में, उनकी संख्या 1247 जो है वो हो जाएगी। ये जो विद्यालय हैं ये 1 से 5वीं क्लास के लिए खुलेंगे अभी तो, लेकिन बाद में इनको 12वीं क्लास तक के लिए कर दिया जाएगा, और 2021-22 से एडमिशन, दाखिले इनमें शुरू हो जाएंगे। रोपड़ जो जगह है वो वैसे फेमस है, यहाँ पे आईआईटी है, आईआईटी रोपड़। और रोपड़ एक झील है बहुत फेमस, रोपड़ वेटलैंड, जो कि एक पंजाब का रामसर साइट भी है। पंजाब में 6 रामसर साइट हैं, जैसे रोपड़ झील है, हरिके झील है, नांगल झील है, केशोपुर मियानी है, और ये तमाम सारे। तो टोटल भारत में 42 रामसर साइट हैं, जिनमें से 6 पंजाब के अंदर हैं। पंजाब की सरकार ने अभी अभी टेक्निकल फेस्ट लॉन्च करा यूएन वुमेन के साथ मिलकर। इसमें जो लड़कियां हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और प्लेसमेंट भी करवाई जाएगी। तो इस टेक्निकल फेस्ट का नाम क्या है, यह पूछा है। इस टेक्निकल फेस्ट का नाम क्या है जो पंजाब सरकार ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर लॉन्च किया है? और यूएन वुमेन जो है ये, इसका हेडक्वार्टर कहां है अगर आपसे पूछा जाए? यूएन वुमेन, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ये जो टेक्निकल फेस्ट है इसका नाम टेक शिक्षा रखा गया है, टेक शिक्षा। पंजाब के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सब में महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क होंगे,
जहां पे महिलाएं जाके बिना किसी डर के रिपोर्ट लिखवा पाएंगी। हेल्प डेस्क, स्पेशल हेल्प डेस्क होंगे महिलाओं के लिए, और स्पेशल हेल्पलाइन भी होंगी महिलाओं के लिए, स्पेशल नंबर जो सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे, और इनका नाम होगा सांझ शक्ति। इनका नाम रखा गया है सांझ शक्ति। तो ये जो हेल्पलाइन है इसका नाम है सांझ शक्ति हेल्पलाइन, और हेल्प डेस्क का नाम है सांझ शक्ति हेल्प डेस्क। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, और विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके मंत्री भी हैं। तो तीन मंत्रालय इनके पास हैं। इन्होंने एक एडवांस्ड हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी का इनॉग्रेशन करा पंजाब के किस इंस्टीट्यूट में? बहुत एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी है ये। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी नाबी, और ये कहां पे है? ये मोहाली में है। ये मोहाली में है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूट। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये इंस्टीट्यूट आता है। पंजाब की सरकार ने अभी अभी ये घोषणा करी कि इनमें से कौन लोग हैं जिनको पंजाब में फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगी बसेज में, सरकारी बसों में इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री ट्रैवल है इनके लिए। वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, ट्रांसजेंडर या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिए आंसर है इसका वुमेन। पंजाब में जो वुमेन हैं उनके लिए सरकारी बसों में फ्री ट्रैवल ये अप्रूव करा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पंजाब कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि पंजाब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनेगा, राइट, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये किस चीज को रोकने के लिए पंजाब में बनेगा? ईडी का ऑफिस पंजाब में बनाया गया है, और ईडी जो है इसको एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हेड करेगा जो कम से कम डीआईजी रैंक का होगा। कम से कम डीआईजी रैंक का पुलिस ऑफिसर इसे हेड करेगा, और यह किया गया है पंजाब में अवैध खनन को रोकने के लिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिस पंजाब में बनेगा। वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना लोन है जो पंजाब को दिया है वहां पे कनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए, राइट, कितना लोन दिया है टोटल? तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक, एआईआईबी, टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है $300 मिलियन। $300 मिलियन में से वर्ल्ड बैंक दे रहा है $105 मिलियन, फिर एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा है $105 मिलियन, और पंजाब की सरकार बचा हुआ $90 मिलियन खुद लगाएगी। तो 105, 105, 210 और 90, 300, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी $300 मिलियन। तो यहां पे बेसिकली ये पूछा है कि जो पंजाब में कनाल पर आधारित ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनेगा इसको फंड कौन करेगा? इसको फंड वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी करेगा, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है $300 मिलियन, जिसमें वर्ल्ड बैंक देगा $105 मिलियन, एआईआईबी देगा $105 मिलियन। समझ में आया? वर्ल्ड बैंक जो है इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मैल्पस, और डेविड मैल्पस जो हैं ये अमेरिका के हैं। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है इस वक्त? क्या गीता गोपीनाथ है? नहीं, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की हैं। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम है कार्मेन रेनहार्ट, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वर्ल्ड बैंक की वो यहां की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। एआईआईबी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग में है एआईआईबी का हेडक्वार्टर। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये प्रोजेक्ट जो है ये किसको फायदा पहुंचाएगा? ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी हम कनाल बेस्ड की बात कर रहे हैं, तो ये एक तो अमृतसर को फायदा पहुंचाएगा, अमृतसर कनाल बनेगी, और एक पहुंचाएगा लुधियाना को फायदा। तो अमृतसर को फायदा कैसे होगा? अमृतसर को फायदा ऐसे होगा कि अपर बारी दोआब कनाल, ठीक है, अपर बारी, मैं लिख देता हूं यहां पे, अपर बारी दोआब कनाल, यहां से इसके थ्रू पानी आएगा अमृतसर को, और 440 मिलियन लीटर पर डे का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा अमृतसर के एक गांव में जिसका नाम है वला। वला नाम का गांव है अमृतसर में, वहां पे एक 440 MLD यानी 440 मिलियन लीटर पर डे का एक प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है,
और पानी ट्रीट होने के बाद वो अमृतसर में आएगा और पीने के पानी की समस्या कम होगी। अच्छा, अमृतसर की आबादी 2025 तक लगभग 15 लाख होने की एस्टिमेशन है सरकार की, और अमृतसर की आबादी 2055 तक लगभग 22 लाख होने की सरकार की एस्टिमेशन है। तो पानी की कमी को दूर किया जाएगा। अब बात करते हैं लुधियाना की। लुधियाना में पानी कैसे आएगा? लुधियाना में पानी एक कनाल से आएगा, सरहिंद कनाल, और एक यहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगेगा जिसकी कैपेसिटी होगी 580 mld। 580 mld, ठीक है। पहले यहां पे वाटर ट्रीट होगा और उसके बाद फिर लुधियाना तक कनाल से पहुंचाया जाएगा। अभी अभी पंजाब की सरकार ने अपना कोविड वैक्सीन कैंपेन एम्बेसडर किसे बनाया था? ये वैक्सीन हेजिटेंसी को रोकने के लिए काम करेंगे और पंजाब में वैक्सीन सबको लेनी चाहिए इसका संदेश देंगे। इनका नाम है सोनू सूद। इससे पहले पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन है, यानी चुनाव आयोग, पंजाब इलेक्शन कमीशन ने सोनू सूद को अपना स्टेट आइकॉन भी डिक्लेयर किया था इलेक्शंस के लिए। पंजाब में जो चुनाव हुए थे उनके लिए स्टेट आइकॉन भी डिक्लेयर किया था। पंजाब सोना और पंजाब केसर ये अभी अभी बनाया गया पंजाब में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये किस चीज की किस्में हैं, क्या हैं ये दोनों? और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पे है ये भी मुझे बताइए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, PAU। और पंजाब सोना और पंजाब केसर ये दो चीजें बनाई गई हैं, और ये दोनों क्या हैं? चेरी टोमेटो। ये दोनों हैं चेरी टोमेटो की किस्में जो तैयार की गई हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, राइट। और इन चेरी टोमेटो के बारे में खास क्या है? इनमें कैरोटीन ज्यादा है, कैरोटीन की मात्रा काफी ज्यादा है। कैरोटीन हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा रहता है, इससे विटामिन ए वगैरह जो हैं वो भी पाए जाते हैं। वैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक PAU-1 चपाती भी तैयार करी थी जिसमें पॉलीफिनॉल काफी कम थे। इसका नाम इन्होंने रखा था PAU-1 चपाती, और इसमें पॉलीफिनॉल जो है वो काफी कम है, जिंक बहुत अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, तो ये भी तैयार की थी। पंजाब सोना और पंजाब केसर चेरी टोमेटो जिसमें कैरोटीन ज्यादा है। पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर ये भी दो वैरायटी तैयार की गई हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये किस चीज की वैरायटी है, कौन सी वेजिटेबल है ये? तो ये है बैंगन। बैंगन की दो किस्में तैयार की गई हैं, पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर। और ये जो बैंगन है ये घर में भी आप उगा सकते हैं। इनकी 40 से 50% प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उत्पादकता ज्यादा है, और इनको घर में भी ग्रो किया जा सकता है। आप मटके के अंदर भी इन्हें उगा सकते हैं। पंजाब की सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू करी है, ठीक है। इसमें लड़की की शादी पर कितना पैसा दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाता है इसमें बेनिफिशियरी को? देखो, आशीर्वाद योजना वैसे तो नई नहीं है, पुरानी है, बस नाम बदल दिया गया है। पहले इसको शगुन योजना बोलते थे, शगुन योजना बोलते थे। और इसमें पहले 21,000 रुपए दिए जाते थे अगर आपके घर में बेटी की शादी है तो, सरकार की तरफ से। अब दिए जाएंगे 51,000। तो अमाउंट बढ़ा दिया गया है, 21,000 से 51,000 कर दिया गया है, राइट। अब सवाल यह है कि कौन कौन एलिजिबल है, किसके घर में बेटी की शादी है तो सरकार 51,000 रुपए देगी। तो अगर आप एक मुस्लिम लड़की हैं, मुस्लिम गर्ल, या आप एक क्रिश्चियन हैं, या दलित, या OBC बैकवर्ड क्लास या कास्ट से आते हैं, या शेड्यूल कास्ट, या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, EWS जो है उस कैटेगरी से आते हैं, तो 51,000 रुपए। इतना ही नहीं, अगर आप विधवा की, किसी विधवा की बेटी हैं, विधवा की बेटी अगर किसी भी कास्ट की हो, किसी भी कास्ट की, तो 51,000 रुपए मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई विधवा खुद शादी करना चाहे तो भी 51,000 रुपए मिलेंगे, और विधवा ये किसी भी कास्ट की हो सकती है। समझ में आया कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? तो पहले इसको शगुन योजना बोलते थे, अब इसको आशीर्वाद योजना कहा जाएगा। मलरकोटला ये पंजाब का अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, कौन से नंबर का? तो ये पंजाब का 23वां जिला बना है, तो आंसर है 23वां।
और ये मुस्लिम मेजॉरिटी एकमात्र शहर है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी पहला टाउन है, एकमात्र टाउन है पंजाब का। ये अभी तक संगरूर का हिस्सा था, तो संगरूर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर काट के इसे बनाया गया है मलरकोटला को। ये जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है संगरूर में, वहां से 35 किलोमीटर दूर है। और मलरकोटला जो है उसमें अब अमरगढ़ और अहमदगढ़ भी आ जाएंगे। तो एक तो मलरकोटला सिटी, मलरकोटला जो अभी शहर है, एक अमरगढ़ और एक अहमदगढ़, इन तीनों को मिला के मलरकोटला डिस्ट्रिक्ट बना है। तो ये 23वां डिस्ट्रिक्ट होगा। तो जो भी नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं विभिन्न राज्यों में, आप उनको याद रखिए। जैसे कर्नाटक में बना है अभी अभी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, नया है एकदम। छत्तीसगढ़ में बना है गोरेला पेंड्रा मारवाही, बिलासपुर से अलग होकर बना है। कर्नाटक में विजयनगर बल्लारी से अलग होकर बना है, राइट। इसी तरह मध्य प्रदेश में बना था निवाड़ी से अलग होके, निवाड़ी बना है नया डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होके, तो ये भी नया बना था। तो जो जो भी नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तमिलनाडु में भी बना एक नया जिला, क्या नाम है इसका, माइलादुतुरई, ये नागापट्टिनम से अलग होके बना है। पंजाब की सरकार डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करेगी इस साल, तो कितनी जमीन पे ये किया जाएगा? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस 1 मिलियन हेक्टेयर यानी 10 लाख हेक्टेयर जमीन है पंजाब में जिसके ऊपर किया जाएगा। और ये डायरेक्ट सीडिंग का मतलब क्या होता है? देखो जनरली क्या होता है, चावल को पहले नर्सरी में रखा जाता है, नर्सरी में वो चावल जो है उसके जो बीज हैं अंकुरित होते हैं, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर उनको वहां से निकाल के खेतों में लगाया जाता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट जो है प्री जर्मिनेटेड सीड होंगे, पहले से अंकुरित सीड होंगे, उनको सीधा ड्रिल कर दिया जाएगा। ट्रैक्टर पावर्ड मशीन होती है, सीधा खेतों में वो उसको डाल देती है। पहले उसको नर्सरी में ले जाके दोबारा फिर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको डीएसआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पंजाब की 10 लाख हेक्टेयर जमीन पे इसको किया जाएगा। अभी अभी 100 मीटर की जो स्प्रिंट रेस हुई थी, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटियाला में हुई थी। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, यानी इंडिया का 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन कौन बना है? तो इनका नाम है एस धनलक्ष्मी, एस धनलक्ष्मी। और ये इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि जो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी वो पटियाला में हुई थी। पटियाला में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और होगी, वो ये कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पंजाब में, खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नई, वो पटियाला में बनेगी। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा। महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम। महाराजा भूपेंद्र सिंह को आप महाराजा यादवेंद्र सिंह के साथ कंफ्यूज मत करना। महाराजा यादवेंद्र सिंह, इनके नाम पे क्या रखा गया है अभी अभी? मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम। पंजाब में एक क्रिकेट स्टेडियम है मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बदलकर अब महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पे रखा गया है। और महाराजा यादवेंद्र सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मुख्यमंत्री, उनके पिता हैं, उनके पिता थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो इनके पिता थे महाराजा यादवेंद्र सिंह। क्लियर? आईआईटी रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला है जिसको फेक बस्टर नाम दिया है। ये आइडेंटिफाई करेगा इंपोस्टर्स को जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होंगे विदाउट एनीबॉडीज नॉलेज। इसका क्या मतलब है? देखो आजकल जो मीटिंग होती हैं वो जूम पे होती हैं या स्काइप पे होती हैं या गूगल मीट वगैरह पे होती हैं। कोविड का समय है, तो ऐसे समय में अब जूम है, जूम पे बहुत सारे लोग अगर बात करते हैं तो स्क्रीन डिवाइड हो जाती है। अब कुछ ऐसे हैकर आ गए हैं जो आपके कंप्यूटर में हैक करते हैं, या कई ऐसे भी हैं जो आपकी एक फेक इमेज बनाकर यहां पे डाल देते हैं, तो ऐसा लगता है आप भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में नहीं कर रहे होते। तो इस तरह के जो लोग आपको इम्पर्सोनेट करते हैं उनको बस्ट कर दिया जाएगा। फेक बस्टर, फेक पीपल जो हैं जो आपको इम्पर्सोनेट करते हैं, ये सॉफ्टवेयर पता लगा लेगा, ये डिटेक्टर पता लगा लेगा। इसको आईआईटी रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है। तो आंसर है मोनाश यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा स्टेडियम है पंजाब का जिसका नाम अब मशहूर हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा जाएगा? इसका नाम होगा बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो याद रखिए, बलबीर सिंह जो हैं सीनियर बहुत महान खिलाड़ी थे, 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे।
और इनकी जो मृत्यु है 25 मई 2020 में लास्ट ईयर हुई थी। ठीक है, तो इस साल अभी अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है। और बलबीर सिंह के बारे में एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि 1975 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और उस टीम के कोच बलबीर सिंह सीनियर थे। उस टीम के जो मुख्य कोच थे और मैनेजर थे वो यही थे। और आज तक के इतिहास में भारत की हॉकी टीम ने सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीता है और वो है 1975 का वर्ल्ड कप, और उस टीम के कोच थे। तो महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि महान कोच भी थे। तो इनके नाम पे जो स्टेडियम होगा वो होगा मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। क्लियर? और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन को FIH बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लॉजेन में है और इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ND बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? भारत की हॉकी फेडरेशन के ये मणिपुर के व्यक्ति हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। भारत की पहली एयर टैक्सी ये पंजाब के किस शहर में शुरू हुई? पंजाब के कौन से शहर में एयर टैक्सी? एयर टैक्सी मतलब यह है कि एक छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है, स्मॉल एयरक्राफ्ट, उसको टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने अपनी जो उड़ान भरी थी वो चंडीगढ़ से हिसार तक भरी थी। ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार, तो आंसर है इसका चंडीगढ़। चंडीगढ़ और हिसार के बीच में शुरू हुई थी एक एयर टैक्सी। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और इसका इनॉग्रेशन मनोहर लाल खट्टर ने किया था, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया था। तो चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से चंडीगढ़। जो पहली उड़ान हालांकि भरी थी वो हिसार से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक भरी थी। तो अगर पूछें इनॉग्रेशन कहां पे किया तो चंडीगढ़ में किया, लेकिन जो पहली उड़ान थी वो हिसार से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक थी। और दूसरे चरण में जो अगली स्टार्ट होगी वो हिसार से देहरादून, हिसार से देहरादून, उसके बाद चंडीगढ़ से देहरादून और फिर हिसार से धर्मशाला। तो कई सारे नए नए रूट स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ पहला रूट पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, और वो हिसार से चंडीगढ़ तक पहली फ्लाइट थी। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर फिल्टर ये इंस्टॉल किया गया है। तो आपको बताना है ये कहां पे किया गया है। याद रखिए ये अभी अभी चंडीगढ़ में किया गया है इंस्टॉल, और ये जो टावर है ये लगाया गया है, ये फिल्टर है बेसिकली। इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ये सारी एयर को प्योरीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये लगाया गया है। पंजाब की क्या रैंक है बड़े राज्यों में नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में? नवाचार सूचकांक ये बताता है किस राज्य में इनोवेशन कितना ज्यादा है। इनोवेशन मतलब होता है जब आप कुछ नया करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, नया सॉफ्टवेयर, नई टेक्नोलॉजी। तो 2 बार इंडेक्स आया है, पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2021 में रिलीज हुआ है, 2020 वाला। ठीक है, तो इसमें दोनों बार नंबर 1 राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक नंबर 1 था और पंजाब का इसमें जो रैंक है वो है नंबर 10। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं पंजाब 10वें नंबर पे है बड़े राज्यों में। इसमें राज्यों को क्लासिफाई करा गया है, एक है बड़े राज्य, एक छोटे राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। तो पंजाब नंबर 10 पे है, कर्नाटक नंबर 1 है। छोटे राज्यों की बात करें तो हिमाचल नंबर 1 है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली नंबर 1 है और चंडीगढ़ नंबर 2 है। तो आपको चंडीगढ़ भी याद रखना है, चंडीगढ़ नंबर 2 पे रहा यूनियन टेरिटरीज में, नवाचार के मामले में, इनोवेशन के मामले में। चंडीगढ़ जो है वो भारत का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट असेस किया जा सके। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? कार्बन फुटप्रिंट जो है ये इस ऐप का नाम है कार्बन वॉच। तो कार्बन वॉच और भी जगह लॉन्च हुआ है लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ था। ये एक व्यक्ति कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, कितना कार्बन उसका फुटप्रिंट है, वो बताएगा ये मोबाइल ऐप, राइट। तो इसमें वाटर, एनर्जी, वेस्ट जनरेशन और ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल मूवमेंट, वो चारों ट्रैक की जा सकेंगी। तो उससे पता चल जाएगा कि चारों में जो कार्बन है वो कितना एमिट किया गया। इससे हम पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह की पॉलिसीज बनाने में ये हेल्प करेगा। पंजाब ने ये डिसाइड करा है कि वो कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस को ज्वाइन करेगा जिससे वैक्सीन खरीदी जा सकें
एक वैश्विक स्तर पे ग्लोबल सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट के लिए वैक्सीन की, कोविड की, जिससे बहुत अच्छे दाम पे वैक्सीन पंजाब सरकार को मिल सके। आपको बताना है कोवैक्स जो फैसिलिटी है ये एक तो गावी ने शुरू करी थी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको गावी बोलते हैं। और दूसरे संगठन कौन है जिसने शुरू करी थी? तो याद रखिए गावी और WHO, इन्होंने मिलकर शुरू किया था ये कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस। आंसर है WHO का हेडक्वार्टर जेनीवा में है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, UNDP का भी न्यूयॉर्क में है, और UNHCR जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। तो और गावी का हेडक्वार्टर जो है वो भी जेनेवा में है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। पंजाब की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाया हुआ है। उसके तहत कौन सा एक यूनिक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिससे हम जो रूरल एरिया हैं उनमें कोविड का फैलना उसको रोक सकें? देखो, कोरोना मुक्त पिंड अभियान जो है ये तो बड़ा अभियान है। इसके तहत अब समस्या ये है कि जो कोविड का फर्स्ट वेव था उसमें कोरोना रूरल एरियाज में उतना नहीं था, लेकिन सेकेंड वेव जो आया था उसमें कोरोना रूरल एरियाज में भी काफी ज्यादा दिखा। ये फर्क था मेन। और ये जो अभियान है इसका नाम है कोविड फतेह मिशन चलाया था, प्रोग्राम चलाया था कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत। और एक चीज और याद रखिए, कोविड के लिए जो हमारी वैक्सीन है इंडिया में, 2 वैक्सीन है हमारी। एक तो कोविशील्ड है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कोविशील्ड किसने बनाई है, तो इसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। वैसे कोविशील्ड को ओरिजिनली एस्ट्राजेनेका ने बनाया था, लेकिन अपनी दवाई का फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया था, जो पुणे की एक कंपनी है, और इसके चेयरमैन है अदार पूनावाला। दूसरी दवाई है कोवैक्सिन, जिसको बनाया है भारत बायोटेक ने। और ये भी पूछ सकते हैं भारत बायोटेक का चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर कृष्णा एला, ELLA, और ये कंपनी हैदराबाद की है। और एक दवाई हमने रशिया की अप्रूव करी है जिसका नाम है स्पुतनिक V, ये भी हमने अप्रूव करी है, ये रशिया की दवाई है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो बड़े शहर हैं उनमें लुधियाना का रैंक क्या रहा? देखो, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, जिसको हम आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भी बोलते हैं, तो उसने 2 इंडेक्स शुरू करे अभी। एक का नाम था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है। ईज ऑफ लिवेबिलिटी यानी रहने में सहजता कहां पे सबसे ज्यादा है। तो बड़े शहरों की मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, उसमें सबसे अच्छा शहर है भारत का रहने लायक बड़े शहरों में। बड़े शहर उसको कहा गया है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वो बड़ा शहर है, और जिसकी आबादी 10 लाख से कम है वो छोटा शहर है। तो बड़े शहरों में सबसे अच्छा है बेंगलोर रहने लायक, और छोटे में है शिमला। तो ये टॉप 10 है। यहाँ पे टॉप 10 में पंजाब का कोई शहर नहीं है, ना बड़े शहरों में ना छोटे शहरों में, लेकिन पंजाब का जो लुधियाना है वो 14वें नंबर पे था। तो लुधियाना पूरे भारत का बड़े शहरों में सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है, 14वें नंबर पे, और अमृतसर 45वें नंबर पे। ये थे पंजाब के टॉप 2। अब बात करते हैं छोटे, बिलो 1 मिलियन, 10 लाख से कम आबादी वाले यानी छोटे शहर। तो उनमें जालंधर 32वें नंबर पे रहा। जालंधर ने टॉप किया पंजाब में, यानी छोटे शहरों में सबसे अच्छा रहने लायक पंजाब का शहर है जालंधर। तो ये है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। उसके बाद बात करते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, यानी किस शहर का नगर निगम कितना अच्छा काम कर रहा है वो बताता है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, बड़े शहर और छोटे शहर। तो मैं आपको दिखा देता हूं। बड़े शहरों में इंदौर पूरे इंडिया में नंबर 1 है, और छोटे में नई दिल्ली नगर निगम। ये टॉप हैं। यहां पे भी पंजाब का टॉप 10 में कोई नहीं है, ना बड़े शहरों में ना छोटे शहरों में, लेकिन बड़े शहरों में पंजाब में टॉप किया म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अबव 1 मिलियन वालों में अमृतसर और लुधियाना ने। अमृतसर का स्थान रहा 38 और लुधियाना 44। अब बात करते हैं छोटे शहरों में, तो जलंधर 39 नंबर पे रहा और पंजाब में टॉप किया। क्लियर? तो इनमें से कोई भी कैटेगरी और कोई भी पंजाब का टॉपर या इंडिया का टॉपर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कौन सा संस्थान है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने मर्करी ब्लड प्रेशर मॉनिटर का ऑल्टरनेटिव, उसका विकल्प खोज लिया है? अभी जो हम रक्तचाप यानी बीपी नापने की मशीन है जिसे हम स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, तो बीपी नापने की जो मशीन होती है हम उसमें मरकरी का, पारे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पारे की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मीनामाटा कन्वेंशन, एक मीनामाटा कन्वेंशन है, मीनामाटा कन्वेंशन, ये कन्वेंशन WHO का है, ये हमें मरकरी का इस्तेमाल करने से रोकती है। और
मरकरी का विकल्प वाला एक बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी अभी आईआईटी रोपड़ ने बनाया है। तो आंसर है आईआईटी रोपड़। चलिए सेट 3 शुरू करते हैं। पंजाब की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और पोर्टल लॉन्च किया है जिससे जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, यानी नागरिकों के लिए पंजाब के जो सेवाएं हैं वो उनको दी जा सकें और उन सेवाओं का फीडबैक भी लिया जा सके कि नागरिक उनसे कितने खुश हैं या नहीं। इतना ही नहीं, लगभग 31 न्यूज़पेपर और एजेंसी हैं जो इससे इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। तो पंजाब की सरकार कोई भी घोषणा करेगी, कोई भी सरकारी स्कीम लेकर आएगी, कोई भी नीतियां बनाएगी, वो सब मीडिया तक भी पहुंच जाएगा। तो इसका नाम है पीआर इनसाइट। पीआर इनसाइट्स जो ऐप है ये पंजाब की सरकार ने लॉन्च करी है। इस पे न्यूज़ आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह सब कुछ होगा। तो एक मल्टीपर्पज़ ये ऐप होगी पंजाब सरकार की। पंजाब में अभी अभी एक मेगा फूड पार्क बना है जिसका नाम है सुखजीत मेगा फूड पार्क। इसका उद्घाटन हमारे जो मंत्री हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर उनके द्वारा किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। इससे पहले हरसिमरत कौर बादल थी लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि जो फार्म लॉज हैं उनके प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उसके बाद बने थे नरेंद्र सिंह तोमर। ये मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी हैं और मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग भी हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपको पता होनी चाहिए, मोरैना मध्य प्रदेश में जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब में कहाँ बना है, कौन से जिले में बना है? ये जहाँ बना है उसको बोलते हैं फगवाड़ा। और फगवाड़ा कहाँ पे है? ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। इससे लगभग 25,000 किसानों को फायदा होगा और 5,000 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। इसको बनाने में लगभग 107.83 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 55 एकड़ जमीन पे ये बनाया जाएगा और इसमें वेयर हाउस भी होगा, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, डीप फ्रीजर भी होगा। याद रखिए मेगा फूड पार्क जो होते हैं वो फूड प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, खाद्य प्रसंस्करण के लिए बनाए जाते हैं। और भी मेगा फूड पार्क जो हैं दूसरे राज्यों में बनाए जा रहे हैं, जैसे केरला में अभी पहला मेगा फूड पार्क बना था पलक्कड़ में और मध्य प्रदेश में एक बना है अभी अभी देवास में। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक ये अभी अभी पंजाब के कौन से शहर में खुला है? भारत का पहला एम्प्यूटी मतलब होता है जब शरीर का कोई अंग काटना पड़ता है क्योंकि वो सड़ जाता है या वो काम करना बंद कर देता है या चोट की वजह से, तो उसे बोलते हैं एम्प्यूटेशन। तो जो पहला एम्प्यूटी क्लिनिक बना है ये पीजीआई चंडीगढ़ में बना है। तो आंसर है इसका चंडीगढ़। बहुत फेमस वहाँ पे एक कॉलेज है, पीजीआई हॉस्पिटल है, पीजीआई MER बोलते हैं उसे। तो वहाँ पे ये बना है पहला एम्प्यूटी क्लिनिक, भारत का ये पहला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये टाटा ट्रस्ट ने दी थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जस्टिस डिलीवरी सबसे अच्छा किस राज्य में है। ठीक है, यानी अपने नागरिकों को न्याय देने के मामले में भारत का न्यायिक प्रणाली यानी जस्टिस सिस्टम सबसे अच्छा किस में है। तो इसमें पंजाब का रैंक क्या रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में? याद रखिए भारत में नंबर 1 जो है जस्टिस डिलीवरी के मामले में, न्याय देने के मामले में, वो है महाराष्ट्र। बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र और छोटे राज्यों में नंबर 1 है त्रिपुरा जस्टिस देने के मामले में। पंजाब का इसमें जो स्थान रहा वो रहा 4th। तो हरियाणा पंजाब जो है, आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा का वैसे हाई कोर्ट एक ही है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, लेकिन और भी छोटी अदालत होती हैं। तो ओवरऑल जो है पंजाब वो 4थे नंबर पे रहा जस्टिस देने के मामले में। आईआईटी रोपड़ जो है उन्होंने एक इको फ्रेंडली क्रीमेशन कार्ट डिजाइन करा है। यह कार्ट कौन से मटेरियल के साथ फिट किया गया है? आईआईटी रोपड़ ने इको फ्रेंडली क्रीमेशन कार्ट। तो याद रखिए ये स्टेनलेस स्टील का बना है। स्टेनलेस स्टील इसको इंसुलेट करता है और इस वजह से हीट लॉस नहीं होता, और जब हीट लॉस नहीं होता तो वुड कंजम्पशन यानी लकड़ी की खपत भी कम होती है, क्योंकि कोरोना के टाइम में इतनी सारी लाशें थी कि लकड़ी की कमी हो रही थी। और एक बॉडी को जलाने के लिए लगभग 2500 रुपए की लकड़ी लगती है, लेकिन इसमें वो खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि गरीब आदमी किसी को जलाने के लिए बॉडी को 2500 रुपए खर्च नहीं कर पाता। तो ये आईआईटी रोपड़ ने स्टेनलेस स्टील का इंसुलेटर भी इसमें लगाया है। पंजाब के पूर्व कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर मोहिंदर सिंह गिल का निधन हो गया। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे?
तो याद रखिए ये सीनियर कांग्रेस लीडर थे और ये 85 साल के थे, तो आंसर है कांग्रेस। और ये अलग अलग जगह से लड़ते थे जो चुनाव थे, और एमपी भी थे, सांसद भी थे। पंजाब कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी थे 1976 से 1979। फिरोजपुर कैंट से 1967 में ये एमएलए भी थे, और फिर बनूर से एमएलए थे 1992 में। तो काफ़ी लंबा करियर था इनका, काफ़ी लंबा पॉलिटिकल करियर था। कौन से एक्टर हैं जिनको पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने यानी चुनाव आयोग ने स्टेट आइकॉन अपॉइंट किया है? स्टेट आइकॉन, तो ये हैं सोनू सूद। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, ये स्कीम है, इसका सेकंड फेज जो है उसको लॉन्च किया। तो इसमें कितना खर्चा आएगा टोटल? याद रखिए ये इन्होंने लुधियाना से लॉन्च किया था। लुधियाना में जो बचत भवन है वहां से लॉन्च किया गया था, और पंजाब की सरकार जो है इसमें 11,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट उन्होंने करा है। तो आंसर है 11,000 करोड़। टोटल इसमें जो है 11,000 करोड़ का खर्चा होगा अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें कनाल से पानी भिजवाया जाएगा पंजाब के 4 शहरों में। एक तो है जलंधर, एक है लुधियाना, एक है पटियाला और एक है अमृतसर। इन 4 शहरों में जो है कनाल से पानी जाएगा। और पटियाला में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ये प्रोजेक्ट। और इसके अलावा 650 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार करेगी। एक बूढ़ा नाला है लुधियाना में, बूढ़ा नाला बोलते हैं उसे, उसको ठीक कराने के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 650 करोड़ रुपए वहां खर्च होंगे। बाकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह भी लगाए जाएंगे। तो इस स्कीम की जो है काफी जरूरत पंजाब को है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पंजाब की सरकार की है। इसमें जो इनकम क्राइटेरिया है सरकार ने वो बढ़ा दिया है। तो अब क्या रखा है? देखिए अभी तक इस स्कीम का, ये जो स्कीम है इसका फायदा सिर्फ वो लोग ले सकते थे जिनकी इनकम साल की पूरे परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम थी। लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया है 4 लाख। तो पंजाब में जिसकी भी साल की आमदनी 4 लाख रुपए से कम है, जिस भी परिवार की, तो वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप है वो एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दी जाती है। पंजाब की सरकार कितने रूरल स्टेडियम और प्लेग्राउंड बनाएगी? इसमें जो टोटल खर्चा करेगी सरकार वो करेगी 105 करोड़ रुपए, और ये मिशन तंदुरुस्त जो चल रहा है पंजाब में उसके तहत बनाए जाएंगे। मिशन तंदुरुस्त, तो याद रखिए टोटल इनकी संख्या है 750। पंजाब में 750 रूरल स्टेडियम बनाए जाएंगे। और पंजाब में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन रही है पटियाला में, जिसका नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू करी। इसमें जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन हैं वो कितने बेनिफिशियरी तक पहुंचाए जाएंगे, कितने लाभार्थी होंगे इस योजना के? और टोटल लाभार्थी पूछे हैं तो वो होंगे 1.41 करोड़, 1.41 करोड़। इतने लोगों को फायदा मिलेगा इस योजना का, स्मार्ट राशन कार्ड योजना। इसमें सब्सिडाइज जो फूड ग्रेन है वो 1.41 करोड़ लोग जो हैं पंजाब के, उन तक इसका फायदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलेगा। पंजाब की सरकार ने किफायती एलईडी बल्ब योजना चला रखी है। तो इसके लाभार्थी कौन हैं? किफायती एलईडी बल्ब योजना, तो इसमें 2 एलईडी बल्ब सिर्फ 30 रुपए में दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। 2 एलईडी बल्ब सिर्फ 30 रुपए में दिए जाते हैं। तो यह योजना एससी, बीसी और बीपीएल तीनों के लिए है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बीपीएल कैटेगरी से होने चाहिए और एससी या बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी से होने चाहिए, उन्हीं के लिए है ये योजना। और ये जो एलईडी बल्ब लगेंगे 80 से 90% बिजली कम खाएंगे, और एक एलईडी बल्ब लगभग 20,000 घंटे चलता है, और इसमें कोई आग भी नहीं लगती, शॉर्ट सर्किट वगैरह का खतरा नहीं रहता। पंजाब की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे ग्रीनरी बनी रहे, ठीक है, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, नए नए पेड़ लगाए जाएं? तो इसके लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम है आई रखवाली। इससे पहले पंजाब की सरकार ने आई हरियाली लॉन्च किया था। आई हरियाली में वृक्षारोपण करना था, पेड़ लगाने थे। अब पेड़ तो लग गए, तो उनकी रखवाली करने के लिए लॉन्च हुई है आई रखवाली। आई रखवाली ऐप। पंजाब राज्य ने एक स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू करी है।
ये कौन सी क्लास के बच्चों के लिए करी है? इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। फ्री स्मार्टफोन, इसमें 92 करोड़ रुपया जो है सरकार खर्च करेगी, तो ये दिए जाएंगे। टोटल फोन बांटे जाएंगे 1.74 लाख, और ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तो आंसर है क्लास 12। क्लास 12 के बच्चों को इसमें फ्री मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। ज्यादातर इसमें जो बेनिफिशियरी होंगे वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे होंगे। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है पंजाब का जिसका नाम महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पे रखा गया है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता थे, फादर थे? तो ये मुल्लांपुर का क्रिकेट स्टेडियम है, मुल्लांपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब इसका नाम महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। और महाराजा यादवेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट भी खेला था इंडिया के लिए 1934 में इसी मैदान में। ये पटियाला के आखिरी राजा थे, ठीक है। महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला के आखिरी राजा थे। एशिया का सबसे पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेबार, रेबार मतलब क्या होता है? रीइंफोर्स्ड बार। जो मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए सरिया यूज होता है, तो एक अलग तरह का सरिया होता है रीइंफोर्स्ड बार, या शॉर्ट में रेबार बोलते हैं। तो ये बनाने की एशिया की एकमात्र फैक्ट्री पंजाब में लगी है। तो ये कहां पे लगी है? ये पूछा है किस कंपनी ने लगाई है, तो याद रखिए ये गोबिंदगढ़ में लगी है। गोबिंदगढ़ जो है ये फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसको लगाया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने यह फैक्ट्री लगाई है। यह एशिया की पहली फैक्ट्री है कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार को बनाने के लिए। रिजर्वेशन रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। तो यह सिस्टम किसने बनाया है, मतलब इसको डेवलप किसने किया है? रिजर्वेशन रोस्टर मैनेजमेंट सिस्टम पहली बार एक इस तरह का सिस्टम बनाया गया है जिसमें जो भी विभाग हैं, सरकारी विभाग, उनमें ऑटोमेटिक प्रमोशन को लेकर जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑटोमेटिक अलर्ट्स हैं, वो जाते रहेंगे। इसमें जो एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो उनको पता चलता रहेगा कि कौन से विभाग में कितने एससी, एसटी या ओबीसी वगैरह के पद खाली हैं, रिक्त हैं, जिनको वो भर सकें। तो पूरा डिजिटाइज कर दिया गया है प्रोसेस, और इसको बनाया है एनआईसी ने। तो इसको बनाया है एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अधीन काम करता है। इसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। पंजाब के इतिहास में पहली बार एक महिला चीफ सेक्रेटरी पद तक गई, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विन्नी महाजन। विन्नी महाजन जो है वो चीफ सेक्रेटरी पद तक गई थी। और विन्नी महाजन जो हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, विन्नी महाजन के जो हस्बैंड हैं, उनका क्या नाम है? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो दिनकर गुप्ता, वो वहां के डीजीपी हैं। तो मतलब पुलिस में जो सर्वोच्च पद होता है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो है दिनकर गुप्ता। और इनकी जो पत्नी है विनी महाजन, वो चीफ सेक्रेटरी, यानी जो आईएएस अफसर के लिए टॉप पद होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है एक राज्य में। तो दोनों ही टॉप पोजीशन पे गए हैं, आईएएस भी और आईपीएस भी। महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये पंजाब के किस शहर में बनेगी? तो जैसा मैंने बताया, ये बनेगी, एक गांव है जिसका नाम है सिद्धूवाल, और सिद्धूवाल गांव कहां है? पटियाला में। तो पटियाला में बनेगी। इसको बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और ये लगभग 92.7 एकड़ जमीन पे बनेगी, राइट। ये राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो पटियाला बडसों रोड पे, बस उसके पास बनेगी एकदम। पंजाब और हरियाणा के पूर्व चीफ जस्टिस, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एम रामा जोइस की डेथ हो गई। तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? एम रामा जोइस। एम रामा जोइस जो हैं शिमोगा के थे, जिसको आजकल शिव मोगा भी बोलते हैं। तो ये कर्नाटक का शहर है, और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और साथ ही साथ बिहार और झारखंड के गवर्नर भी थे। बिहार और झारखंड के गवर्नर भी थे। इनकी डेथ हो गई। कौन सा मोबाइल ऐप है जो चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ है, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ जो है उसको मॉनिटर कर सकते हो, रेस्क्यू को, रिपोर्ट और रिलीज वाइल्ड लाइफ की जो है उसको ये मॉनिटर करेगी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपको कोई ऐसा जानवर है जो काफी चोटिल, इंजर्ड या डिस्ट्रेस कंडीशन में है, तो आप उसकी लोकेशन, जैसे कई बार होता है हम सड़क पे जा रहे होते हैं और कोई जानवर हमें जख्मी दिखता है, घायल दिखता है, तो आप तुरंत उसका फोटो खींचो, लोकेशन को टैग करो,
और इस ऐप के ऊपर आप वहां पे डाल दो। ठीक है, आप chandigarhforest.gov.in वेबसाइट भी खोल सकते हो, वहां पे भी उसकी वो डाल सकते हो, तो सरकार की तुरंत सहायता पहुंचेगी और ऐसे जानवर जो जिनको हेल्प चाहिए वहां पे तुरंत सरकार पहुंचेगी। तो इस मोबाइल ऐप का नाम रखा गया है, चंडीगढ़ की ऐप है, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो फॉरेस्ट कवर है पंजाब में, उसमें कितना इंक्रीज हुआ? फॉरेस्ट कवर मतलब जिस भी जमीन के ऊपर पेड़ लगे होते हैं उसको काउंट किया जाता है स्क्वायर किलोमीटर में। तो पंजाब में जो फॉरेस्ट कवर है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है? उसमें 11.63 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। तो आंसर है 11.63 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, यहां पे पूरा इनका ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी पंजाब का जो विभिन्न जिले हैं उनका एरिया है। सो यहां पे आप देख सकते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो है फिरोजपुर। और अगर मैं टोटल वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, तीनों फॉरेस्ट को मिला के टोटल एरिया देखूं, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है पंजाब में वो है 724 स्क्वायर किलोमीटर, और वो होशियारपुर में है। क्लियर? वो होशियारपुर में है। और अगर मैं परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखूं, यानी पंजाब के किस जिले का सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है, तो वो भी होशियारपुर है, 21.39%। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है रूपनगर, 19.28%। 19.28%। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा आपके एग्जाम के लिए है। अगर पूछ लें कि पंजाब में सबसे कम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर सबसे कम किसमें है, तो वो 0.32 है, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में सिर्फ 0.32% जमीन जो है वो फॉरेस्ट कवर वहां पे है। तो ये एक अच्छा डेटा है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। ये है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में 2019 की है, लेकिन रिलीज हुई थी 2020 में भारत सरकार के द्वारा। पंजाब की सरकार ने यह डिसाइड करा है कि वो 60 लाख पौधे लगाएंगे लगभग 6,986 विलेजेस में पंजाब के। तो ये 400वां प्रकाश पूरब था, कौन से सिख गुरु का था? याद रखिए, 400वां प्रकाश पूरब गुरु तेग बहादुर जी का मनाया गया। और गुरु तेग बहादुर जी जो हैं ये 9वें सिख गुरु थे, 9th सिख गुरु थे। मानव रूप में जो आखिरी सिख गुरु थे वो थे 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद साहिब जी, और उनके बाद से फिर गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो गुरु हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी की जो प्रकाश पूरब है उस दिन 60 लाख पौधे पंजाब ने लगाए। पंजाब की सरकार ने कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए शुरू करा है जिससे टीचर डिजिटल एजुकेशन, यानी टीचर टीवी रेडियो चैनल या यूट्यूब पर पढ़ा सकें, उनको डिजिटल सिखाने के लिए कि वो डिजिटल ऑनलाइन टीचर कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था घर बैठे सीखिए। घर बैठे सीखिए ये प्रोग्राम था। और पंजाब सरकार की एक मोबाइल ऐप भी आती है जिसका नाम है पंजाब एड्यूकेयर। तो टीचर्स को यह भी सिखाया गया कि वो पंजाब एड्यूकेयर ऐप जो है उसको यूज कैसे कर सकते हैं। टीचर को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB जो स्कूल है उसके द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। ISB का कैंपस एक पंजाब में भी है, आप जानते हैं। तो वैसे ISB हैदराबाद का कॉलेज है, लेकिन इसका एक कैंपस पंजाब में भी है। तो ISB के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी और टीचर्स को स्मार्टफोन वगैरह का यूज़ कैसे करना है वो सब भी सिखाया गया था। और ये जो कैंपेन है ये पूरे पंजाब में चलाया गया था। तो इसका नाम है घर बैठे सीखिए। अभी अभी एक स्टडी हुई है जिसका नाम है मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल, पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल एजुकेशन इन पंजाब। यानी कि पंजाब में स्कूल एजुकेशन का क्या स्टेटस है आज की तारीख में। तो ये स्टडी हुई थी, काफ़ी डिटेल स्टडी थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, काफ़ी सारी कमियां भी निकल के आई। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में जो टीचर है उनकी काफ़ी कमी है। पंजाब में 30,000 टीचर्स की कमी है, ठीक है ना। और 30,000 की टीचर्स की जो कमी है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में है,
और ओवरऑल अगर मैं मिला के देखूं तो 1 लाख टीचर की कमी है। जो रेशो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का 1:30 होना चाहिए, यानी कि एक टीचर के ऊपर 30 बच्चे होने चाहिए। तो कई जगह ये रेशो बहुत ज़्यादा था। तो ये सब कमियां इस रिपोर्ट में निकल के आई और ये भी पता चला कि बहुत सारे बच्चे, खास तौर पे लड़कियां, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो ये स्टडी किसने करवाई थी? ये करवाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी रूरल सेंटर, जो मुक्तसर में है। पंजाब यूनिवर्सिटी रूरल सेंटर, मुक्तसर। जल जीवन मिशन योजना चलाई हुई है सरकार ने। इसके तहत जो पंजाब में ग्रामीण इलाकों में 35 लाख घर हैं, उनको कब तक पंजाब सरकार नल से जल पहुंचा देगी, यानी पोर्टेबल पाइप्ड वाटर, सीधा पाइप से वाटर उनके घरों में आ जाएगा। इसके लिए डेडलाइन क्या है? नल से जल। तो याद रखिए, इसके लिए जो डेडलाइन है वो है मार्च 2022। जल जीवन मिशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है 2024 रखा है, लेकिन पंजाब ने टारगेट रखा है 31 मार्च 2022। और आपको यह भी पता होना चाहिए हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है। इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। आपको यह भी याद रखना होता है कि ये कौन से लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए थे। क्या भारत का कोई राज्य है जिसने पूरा ये काम करके दिखा दिया है, ऑलरेडी अपने रूरल घरों में पानी पहुंचा दिया है? यस, तो ये गोवा ने करके दिखाया है। गोवा पहला था और दूसरा था तेलंगाना। पंजाब जेल डेवलपमेंट बोर्ड, ये पंजाब की सरकार एक जेल डेवलपमेंट बोर्ड बना रही है, ठीक है, जेल डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये किसके जैसा बना रही है? मतलब और कौन सा राज्य है भारत का जिसमें जेल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था? तो याद रखिए, यह बनाया गया था तेलंगाना में। तेलंगाना में बनाया गया था। और पंजाब की जो जेल हैं उनमें जो कैदी हैं उनसे जो सामान वो बनाते हैं वो भी बेचा जाता है और इसका एक हिस्सा कैदियों को भी दिया जाता है। तो पंजाब ये कोशिश करेगा कि जेल जो हैं उन्हें डेवलप किया जाए। ये काम होगा पंजाब जेल डेवलपमेंट बोर्ड का। पंजाब की सरकार एक वुड पार्क बनाएगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी? वुड पार्क। वुड पार्क, यहां पे बेसिकली 30 फैक्ट्री लगेंगी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग की, जहां पे प्लाईवुड बनाया जाएगा और ये होशियारपुर में लगेगा। तो आंसर है होशियारपुर। इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। सरकार का कहना है कि 71,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट जो हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पिछले 4 साल में पंजाब में आए थे। तो होशियारपुर में ये अब 58 एकड़ जमीन के ऊपर वुड पार्क बनेगा। शाहपुर कंडी डैम, ये पंजाब में कौन सी नदी पे बन रहा है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहपुर कंडी डैम पे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये रावी नदी पे बन रहा है। रावी नदी इंडस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और शाहपुर कंडी डैम बेसिकली इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पे बन रहा है। इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट भी डिक्लेयर किया गया है और ये 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा, राइट। शाहपुर कंडी डैम। और इससे किसको फायदा होगा? इससे एक तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा जो जम्मू कश्मीर का है, और पंजाब के पठानकोट को फायदा होगा। पठानकोट, राइट। आपने मैप भी देखा होगा। पंजाब का जो मैप है, इसे इस तरह से एक मैप है पंजाब का। तो ये ऊपर जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये पठानकोट है। क्लियर? तो आंसर है रावी नदी पे ये बन रहा है। बहुत लंबे समय से बन रहा है लेकिन फाइनली अब बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे कठुआ और पठानकोट को फायदा होगा। पंजाब की सरकार ने जो वुमेन्स फैमिलीज हैं उनको एम्पावर करने के लिए कौन सी स्कीम स्टार्ट करी है, कौन सी योजना शुरू करी है? इसका नाम है पंजाब माता तृप्त महिला। पंजाब माता तृप्त महिला, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है और इस स्कीम को पंजाब की सरकार ने शुरू करा है। ये उन घरों के लिए है, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स के लिए है, यानी वो घर जिनमें महिलाएं जो हैं वो हेड करती हैं। पंजाब में लगभग 8 लाख घर ऐसे हैं जिनकी हेड महिलाएं हैं, सेंसस 2011 के हिसाब से। तो इनके लिए पंजाब की सरकार ने ये योजना शुरू करी है। इस योजना के बेनिफिशियरी वही होंगे
वही घर होंगे जिनमें या तो कोई विडो या कोई ऐसी महिला जिसका हस्बैंड नहीं है, या डाइवोर्स्ड या अनमैरिड महिला है, और वही पूरे परिवार का खर्चा चलाती है, पूरे परिवार को हेड करती है। तो पंजाब माता तृप्त महिला योजना शुरू करिए। यूथ ऑफ पंजाब कैंपेन, जिसमें जो युवा हैं उन्हें स्पोर्ट्स किट बांटे जा रहे हैं, ये कौन से शहर से शुरू हुआ था? यूथ ऑफ पंजाब कैंपेन ये 7 जनवरी से शुरू किया गया था, 7 जनवरी 2021 से, और इसमें फ्री स्पोर्ट्स किट बांटे जा रहे हैं। तो ये लुधियाना से शुरू किया गया था। तो आंसर है लुधियाना। लुधियाना से स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो यूथ क्लब हैं रूरल एरियाज के लुधियाना के, वो कवर किए गए। 2022 का जो साल है उसे याद रखा जाएगा पंजाब का कौन सा विभाग है उसकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डिजिटल तब्दीली के लिए। तो याद रखिए, यह है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिजिटल तब्दीली की गई, तो उसके लिए इसे याद रखा जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। पंजाब का जो यातायात विभाग है, उन्होंने कौन सा ई ऑक्शन पॉलिसी लॉन्च किया था? रिजर्व्ड नंबर्स के लिए, यानी कि अगर आप अपने व्हीकल का कोई बहुत ही फैंसी नंबर चाहते हैं तो आप इस ऑक्शन में आ सकते हैं, राइट। तो इसका नाम रखा था वाहन 4। वाहन 4, इसमें जो रिजर्व नंबर हैं उसके लिए ई ऑक्शन यानी नीलामी करवाई गई थी लोगों के बीच में। वाहन 4। पंजाब की सरकार ने कौन से कंट्री से, कौन से देश से 4 होल्स्टीन फ्रीशियन ब्रीड बुल खरीदे हैं? इनको यूज किया जाता है काउज को इम्प्रेग्नेट करने के लिए, राइट। तो ये पंजाब ने बाय करे हैं अभी अभी जर्मनी से। तो आंसर है जर्मनी। ये जो बुल है इनका सीमेन यूज किया जाता है काउज को प्रेग्नेंट करने के लिए। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसके तहत किया जाता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। वैसे हमारी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु बोर्ड भी बनाया हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंडर काम करता है। हमारे मिनिस्टर कौन है केंद्र सरकार के एनिमल हस्बेंड्री के? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी, ये एक ही मंत्रालय है पूरा। इसके हमारे मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेगूसराय है। पंजाब की सरकार एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एडवांस्ड वायरोलॉजी सेंटर बना रही है। यह पंजाब में कहां बनेगा? वायरोलॉजी मतलब होता है जब हम वायरस को स्टडी करते हैं। तो वायरोलॉजी सेंटर पंजाब में यह बनेगा मोहाली में। इसमें 550 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो आंसर है मोहाली। पंजाब की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल उन्होंने सेटअप करा है। इसका चेयरमैन कौन होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल का? इनका काम होगा क्रॉस बॉर्डर टेरर। हमारी पंजाब की टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए, तकनीक का विकास किया जाए और क्षमता निर्माण किया जाए इस क्षेत्र में, जिससे हम सीमा पार आतंकवाद को रोक सकें। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के चेयरमैन खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। तो आंसर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव करी है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इनमें से किस समुदाय के लिए, जिससे उनके जो पेंडिंग ड्यूज हैं वो उनको क्लियर कर सकें? तो ये करी थी इन्होंने ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए। तो आंसर है ट्रेडर। अगर कोई ट्रेडर है उसने टैक्स वगैरह नहीं भरा, या इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह, कोई भी जीएसटी, तो वो अपना इसमें सेटल कर सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम स्टार्ट किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। कौन सा जिला है पंजाब का जहां पे सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाई हैं? तो ये है लुधियाना। कई लोग वैसे लुधियाना को भारत का मैनचेस्टर भी बोलते थे एक समय में, आजकल नहीं बोला जाता। आजकल अहमदाबाद और कानपुर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कई लोग, लेकिन कई लोग लुधियाना को पंजाब का मैनचेस्टर बोलते थे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे 95,202 इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑपरेशनल हैं, राइट, और लगभग 8 लाख लोग इनमें काम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं लुधियाना में बहुत ज़्यादा हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे लगभग 95,000 में से 14,000 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पे हैं, और लगभग 3 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है कोविड के कारण। पंजाब का कौन सा शहर है जिसे ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस ODF प्लस का स्टेटस मिला? खुले में शौच मुक्त प्लस। तो ये है अबोहर। अबोहर टाउन जो है इसे ODF प्लस का स्टेटस अभी अभी दिया गया था।
जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट हैं, सामुदायिक शौचालय हैं अबोहर में, उन्होंने वो कंडीशंस मीट करी, जिससे वो ODF प्लस स्टेटस उसे मिला स्वच्छ भारत योजना के तहत। पंजाब की सरकार का एक मिशन है जिसका नाम है घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन। ये पंजाब का एक मिशन है, पंजाब सरकार की योजना है। इसमें पंजाब की सरकार कितने फेयर प्राइस शॉप्स पंजाब की सरकार ने अलॉट करे हैं इस मिशन के तहत। तो याद रखिए, टोटल फेयर प्राइस शॉप्स जो खोले जाएंगे इस मिशन के तहत, अलॉट किए जाएंगे गरीब लोगों के लिए, वो हैं 7,219, 7,219। इससे, इस इनिशिएटिव से ये होगा कि जो गरीब लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी और उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा भी मिलेगा। कौन सा पावर प्लांट है, कौन सा ऊर्जा ताप संयंत्र है पंजाब का जिसने 2 अवार्ड जीते? जो 20वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुए थे, ICSI ने कंडक्ट करे थे, उसमें 2 अवार्ड। ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो इसमें पंजाब का कौन सा पावर प्लांट है जिसने 2 अवार्ड जीते? तो ये है तलवंडी साबो पावर प्रोजेक्ट। तलवंडी साबो पावर प्लांट, ये कोयले से चलता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है और ये मानसा डिस्ट्रिक्ट में है, मानसा डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में। इसको वेदांता कंपनी की एक कंपनी है TSPL, वो चलाती है। वेदांता की सब्सिडरी कंपनी TSPL इसे चलाती है। तो इसे बेस्ट गवर्नड कंपनी और गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द ईयर 2 पुरस्कार अभी अभी दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन पंजाब का जो वन और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जंतुओं के लिए या प्राणी संरक्षण विभाग है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक समीक्षा कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है कि पंजाब में जो वेटलैंड्स हैं, जो मुख्य झीलें हैं या आर्द्र भूमि हैं, वेटलैंड लेक्स हैं, उनमें जो बर्ड्स आते हैं, राइट, तो उनका स्टेटस क्या है? जो वाटर बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं उनका स्टेटस क्या है? तो ये पंजाब का वन विभाग WWF इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का हेडक्वार्टर ग्लॉन्ड में है, जो स्विट्जरलैंड में है, और ग्लॉन्ड में ही IUCN का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो नांगल लेक, रोपड़ लेक, रोपड़ जो रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में है, या केशोपुर, मियानी, वहां सब पे ये एनालिसिस चल रहा है। इसके अलावा कंजली, हरिके वगैरह में भी ये चलेगा। कंजली जो लेक है कपूरथला में है, हरिके फिरोजपुर में। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारे जो रामसर साइट है वो किस लोकेशन पर है। पंजाब सरकार का कौन व्यक्ति है जिसे रोड सेफ्टी में अवार्ड मिला है अभी अभी? हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, उन्होंने एक स्कूल के बच्चों के लिए चिल्ड्रन चालान बुक शुरू करी, चिल्ड्रन चालान बुक। तो याद रखिए, इनका नाम है रवि सिंह आलूवालिया। रवि सिंह आलूवालिया, चिल्ड्रन चालान बुक इन्होंने जो निकाली है उसके लिए इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से अवार्ड मिला है, रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और इसके हमारे जो मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। नितिन गडकरी हमारे MSME मिनिस्टर भी हैं। सांझ, पंजाब पुलिस की एक कम्युनिटी आउटरीच आर्म है जिसका नाम है सांझ। इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा गरीबों को रीच आउट करने के लिए? और जो जब विंटर्स आए थे पंजाब में, बहुत हार्श विंटर्स आए थे, काफ़ी ठंड थी, तो उनकी मदद करने के लिए, तो इसका नाम रखा था प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ और ये स्टार्ट किया गया था पंजाब में सांझ के द्वारा। सांझ जो है ये कम्युनिटी आउटरीच आर्म है। तो इन्होंने कपूरथला में 900 कंबल बांटे थे गरीबों को, और उसके अलावा कपूरथला में मतलब जितने भी सब डिवीजन है, जैसे फगवाड़ा या भोलात, सुल्तानपुर लोधी, वहां सब पे ये बांटे गए थे। इसका नाम था प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रोजेक्ट विंटर वार्मथ कपूरथला में स्टार्ट किया गया था। पंजाब सरकार जो है वो मुबारक मंजिल पैलेस, ये एक स्मारक है, इसको कंजर्व करेगी, इसका जीर्णोद्धार करेगी, इसकी मरम्मत करवाएगी। तो ये पैलेस कहां पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये संगरूर में है। संगरूर में कहां है? ये संगरूर में मलरकोटला में है।
तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप मलरकोटला मार्क करेंगे, क्योंकि मलरकोटला अब एक नया डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में जो संगरूर से अलग हुआ है। तो ये मलरकोटला में है मुबारक मंजिल पैलेस, और 3 करोड़ रुपए का जो बजट है इसके लिए रखा गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है पंजाब सरकार एक्वायर कर लेगी अब, राइट। और उसके लिए बेगम मुनव्वर उल निसा जिनके नाम ये प्रॉपर्टी है, उनसे पंजाब सरकार इस प्रॉपर्टी को ले लेगी और फिर इसको अच्छे से जो है वो रिपेयर करवाएगी। आपको ये भी बता दूं कि नवाब शेर मोहम्मद खान मलरकोटला के जो थे, उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी का सपोर्ट किया था, राइट। और ये जो जगह है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुबारक मंजिल पैलेस, तो ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। इनफैक्ट मलरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान जो थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के जो यंगर साहिबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र सिर्फ 9 और 7 साल थी उस समय, उनकी जब एग्जीक्यूशन थी उसका विरोध भी किया था, राइट, उनका विरोध भी किया था। तो ये एक तरह से सिख और मुस्लिम जो यूनिटी है उसका प्रतीक भी है। ऑपरेशन रेड रोज, पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने, पंजाब का जो कर विभाग है, उन्होंने ऑपरेशन रेड रोज चलाया। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये लिक्वर स्मगलिंग, शराब की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए। तो ये कहां पे चलाया गया? ये बेसिकली हरियाणा से अवैध शराब पंजाब में एंटर करती है, तो ये मेनली लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में चलाया गया। ये जो मिशन है ऑपरेशन रेड रोज, ये पंजाब एक्साइज ने लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब में चलाया। कौन सा प्रोजेक्ट है जो पंजाब के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया बच्चों की जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए? बच्चों की जनरल नॉलेज जो है स्कूल के बच्चों की, इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। इसका नाम था उड़ान प्रोजेक्ट। तो आंसर है उड़ान। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके तहत मॉक टेस्ट वगैरह भी करवाए गए बच्चों के अप्रैल 2021 में। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कैलेंडर और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई? ये गुरु तेग बहादुर जी जो थे गुरु, उनकी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। तो ये बनाई अभी अभी हरप्रीत संधू ने। हरप्रीत संधू एक फोटोग्राफर हैं और हाई कोर्ट के वकील भी हैं। तो आंसर है हरप्रीत संधू। और 400th एनिवर्सरी थी इनका, 400वां प्रकाश पूरब था, उस उपलक्ष्य में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जो बहुत मशहूर हैं, जैसे गुरु का महल अमृतसर, वाया स्थान करतारपुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर, भोरा साहिब बाबा बकल, हारा साहिब अमृतसर, गुरु का महल, भोरा साहिब श्री आनंदपुर साहिब वगैरह। ये सारे जो गुरुद्वारे हैं ये भी इस डॉक्यूमेंट्री में कवर किए गए थे। पंजाब का जो रिपब्लिक डे टैब्लो था, गणतंत्र दिवस पे जो झांकी निकाली गई, उसका थीम क्या था? किस थीम पे थी वो? तो इस बार थीम था सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जो सुप्रीम सेक्रीफाइस था वो इसमें शोकेस किया गया था। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। और पंजाब की झांकी 5वें साल लगातार रिपब्लिक डे पे दिखाई गई थी। ये झांकी थी, गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर थी पूरी की पूरी झांकी। पंजाब जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अमलगमेट करेगा, आपस में मर्ज करेगा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, और ये इसी साल करेगा, फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो याद रखिए 20 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय, जिला, सहकारी बैंक को पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ अमलगमेट कर दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो आंसर है 20। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मोनोपोली ना हो कुछ ही लोगों की, इसलिए पंजाब की सरकार मिनी बस परमिट इशू करेगी। तो कितने मिनी बस परमिट इशू किए जाएंगे युवाओं को, जिससे वो मिनी बसेस चला सकें? तो टोटल 5000 युवाओं को मिनी बस परमिट मिलेंगे पंजाब में, राइट। 5000 युवाओं को मिनी बस परमिट पंजाब में मिलेंगे। पंजाब की सरकार ने प्लान करा है कि वो एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यहां पे लोग ड्राइविंग सीख पाएंगे और ड्राइविंग के ऊपर रिसर्च भी होगा। इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये पीपीपी मोड में बनेगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें होगा। कहां पे बनेगा ये?
तो ये इंस्टीट्यूट जो है, तो ये इंस्टीट्यूट याद रखिए कपूरथला में बनाया जाएगा, कपूरथला। मोहम्मद मोमिन और हाजी जमाल, इनके जो मकबरे हैं पुराने एंशियंट टॉम्ब, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुक आफ्टर करता है। तो ये पंजाब में कहाँ पे हैं? ये दोनों नकोदर में हैं। तो आंसर है नकोदर, और नकोदर जो है ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इनका फेसलिफ्ट करवाया जाएगा, इनको रिपेयर करवाया जाएगा। नकोदर में 2 हिस्टोरिक मकबरे हैं, और पंजाब की जो 30 बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से ये आते हैं। एक तो है मोहम्मद मोमिन का मकबरा, और एक है उन्हीं के शिष्य हाजी जमाल का मकबरा। ये 1623 में ये टॉम बना था, और उस्ताद मोहम्मद मोमिन जो अकबर के दरबार में तंबूरा बजाते थे, 1623 में उनका मकबरा बना था। पंजाब की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो भगवान परशुराम का ब्रॉन्ज स्टैचू बनाएंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ब्रॉन्ज स्टैचू मतलब कांस्य, कांस्य का बना हुआ बुत। तो याद रखिए ये लुधियाना में बनेगा। और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, दशावतार बोलते हैं जिन्हें। तो 6th अवतार थे भगवान परशुराम भगवान विष्णु जी के, और ये लुधियाना में सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और स्टैचू भी बनेंगे पंजाब में। महाराजा अग्रसेन जी का स्टैचू, ये अग्रोहा के राजा थे, अग्रोहा हरियाणा में है। महाराजा अग्रसेन जी का स्टैचू भटिंडा में बनेगा। लेजेंडरी सिख वॉरियर, सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टैचू बनेगा फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में, सरहिंद में। और डॉक्टर BR अंबेडकर के स्टैचू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा और जालंधर दोनों जगह बनाए जाएंगे। फगवाड़ा अगेन कपूरथला में है, तो फगवाड़ा और जालंधर में बनाए जाएंगे। बाबा सोहन भकना, इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इनका जो स्टैचू बनेगा वो अमृतसर में बनेगा। ये फ्रीडम फाइटर थे बाबा सोहन भकना जी। पहली नदी कौन सी है भारत की जो रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी? नदी, तो याद रखिए पंजाब में 6 रामसर साइट हैं, तो उनमें से एक है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास नदी का हिस्सा है, तो आंसर है ब्यास। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। हरिके, रोपड़, कंजली, केशवपुर मियानी, नांगल और ब्यास नदी, ये 6 रामसर साइट हैं, और ये 6 के 6 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नदी का एक हिस्सा है ब्यास नदी का, जो एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। एक गांव है उगानी, उगानी विलेज, राइट। तो ये जो विलेज है इसने अपने तालाब यानी पॉन्ड को कंजर्व किया है बहुत अच्छे से, और इसने पूरे पंजाब के सामने एक मॉडल विलेज बनके, यानी एक तरह से जल संरक्षण यानी पानी को बचाने के लिए एक मॉडल विलेज बनके उभरा है, राइट। इनफैक्ट पंजाब के दूसरे जो गांव हैं वो भी अब इसको एम्युलेट करना चाहते हैं। तो ये विलेज कहाँ पे है? और उगनी विलेज में जो पॉन्ड है इसको जब रेस्टोर किया गया था तो काफ़ी न्यूज़ में आया था ये कि किस तरह से यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, और इस गांव में सिर्फ लगभग 150 घर हैं जो इस पॉन्ड पे पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो इन्होंने इस पॉन्ड को रेस्टोर करा, इसका पुनर्वास किया, और ये पटियाला में है। तो ये जो है राजपुरा तहसील में है और पटियाला डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आंसर है पटियाला। पंजाब की जो सरकार है उन्होंने डिसाइड करा है कि वो श्री गुरु रविदास मेमोरियल फाउंडेशन स्थापित करेंगी। श्री गुरु रविदास जो हैं उनके नाम पे एक मेमोरियल फाउंडेशन बनेगा, स्मारक संगठन बनेगा। तो ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा गढ़शंकर तहसील में, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बस डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, गांव और तहसील का नाम याद नहीं रखना है। ये जो जगह है इसको गुरु रविदास जी की तपोस्थली कहा जाएगा, तपोस्थली कहा जाएगा गुरु रविदास जी की। पंजाब बर्ड फेस्ट, पंजाब में अभी अभी एक पक्षी महोत्सव हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? इसको पंजाब के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। तो याद रखिए ये हुआ था रोपड़ लेक में, रोपड़ वेटलैंड जो कि एक रामसर साइट है। और पंजाब बर्ड फेस्ट को आयोजित करवाया था मनीष तिवारी ने, जो मनीष तिवारी फ्रॉम श्री आनंदपुर साहिब, लोकसभा सांसद हैं ये, और इन्होंने इसका आयोजन किया था। अभी अभी एक मल्टी
पर्पज सर्विस रोबोट ये डेवलप किया है BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT जालंधर ने। इस रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ये मल्टीपर्पज सर्विस रोबोट है, तो इसका नाम रखा है क्यूटबॉट। इसका नाम क्यूटबॉट रखा गया है। इसको आप हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा इसको सर्वेलेंस के लिए, निगरानी रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब राज्य से और ज्यादा जो युवा हैं वो डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर बनाएं, इसके लिए एक आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा पंजाब में। ये कहां पर खोला जाएगा? आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, ये गांव बजवारा, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। तो अगेन आंसर है होशियारपुर, राइट। और इसका नाम सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी के नाम पे रखा जाएगा। सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी के नाम पे रखा जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो आया था लेटेस्ट, उसके हिसाब से पंजाब में हाईएस्ट अटेंडेंस रेट है पूरे भारत में 3 से 5 साल तक के एज ग्रुप के लिए। तो कितनी अटेंडेंस रेट पंजाब में थी? तो ये प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होते हैं और अटेंडेंस रेट थी 61.6%। ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। पंजाब में कहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हाईटेक वैली इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है? हाईटेक वैली इंडस्ट्रियल पार्क, याद रखिए, यह बनेगा लुधियाना में और यहां पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, राइट। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और जो लुधियाना से चंडीगढ़ तक है NH5, वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी इसकी चंडीगढ़ तक। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के साथ कोलैबोरेट करा है। तो ये चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जो है ये कहां पे है? ये दोनों मिलकर सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल पार्क प्रोग्राम उसको मैनेज करेंगे। तो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जो है वो सिंगापुर में है। तो पंजाब की सरकार सिंगापुर के साथ मिलकर काम करेगी इंडस्ट्रियल पार्क प्रोग्राम मैनेज करने के लिए। पंजाब की सरकार ने 3 फार्मा पार्क बनाने का निर्णय लिया है। इनमें जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क होगा वो कहां बनेगा? तो आपको तीनों याद रखने हैं। एक तो बनेगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क और यह बनेगा भटिंडा, तो आंसर है भटिंडा। एक बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, यहां मेडिकल डिवाइस बनेंगे, 210 एकड़ जमीन पे बनेगा, 180 करोड़ रुपए की लागत, और यह बनेगा राजपुरा में, ठीक है, राजपुरा में। और एक होगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जो फार्मा सेक्टर के लिए एक और थर्ड प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा और यह बनेगा वजीराबाद। वजीराबाद जो है ये फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये 3 फार्मा पार्क जो हैं मेडिकल चिकित्सा फार्मा से रिलेटेड बनेंगे। बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनेगा भटिंडा, मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा राजपुरा और ग्रीनफील्ड फार्मा पार्क बनेगा वजीराबाद फतेहगढ़ साहिब। अभी अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इन्होंने जो सतलुज और ब्यास नदी का पानी है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, तो उसकी समीक्षा करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जो पानी में प्रदूषण का जो लेवल है उसको मॉनिटर करेगी। इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड होंगे जसबीर सिंह। इसके हेड होंगे रिटायर्ड जज हैं जसबीर सिंह, याद रखिए। और पंजाब की जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो हैं विन्नी महाजन। विन्नी महाजन। यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कई बार कि ब्यास नदी में ऐसी कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है जो पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती? तो वो है इंडस डॉल्फिन। पंजाब में एक इंडस डॉल्फिन है, वो सिर्फ ब्यास नदी में मिलती है, उसके अलावा पूरे भारत में किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने भारत के 100 शहर हैं, 100 शहर दुनिया के हैं, इनमें से 30 इंडिया के हैं, जिनके बारे में यह कहा है कि यहां पे पानी की भारी कमी हो जाएगी 2050 तक। तो इनमें क्या कोई पंजाब का भी शहर है जहां पे पानी की कमी बहुत ज्यादा होने की आशंका लगाई जा रही है? तो बिल्कुल 30 जो भारत के शहर हैं उनमें पंजाब के हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, जलंधर, चंडीगढ़, अमृतसर और लुधियाना। तो 4 शहर इनमें पंजाब के हैं। ये पूरे 30 हैं भारत के। आप देख सकते हैं जयपुर, इंदौर, थाने, वडोदरा, ऐसे करके। तो यहां पे आप देख सकते हैं 18, 19, 20 और 21वें नंबर पे चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना और जलंधर। ये 4 शहर हैं पंजाब के जिनमें पानी की भारी कमी हो जाएगी 2050 तक। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड नाम की जगह पे है और ग्लैंड जो है ये स्विट्जरलैंड में आता है। पंजाब वन विभाग जो है उन्होंने WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के साथ मिलकर
23 घड़ियाल उनको रिलीज करा कौन सी नदी में? तो ये जो नदी है ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी, और ब्यास नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी इंडस रिवर की सहायक नदी है। और ये जो घड़ियाल हैं, वैसे घड़ियाल जनरली गंगा नदी में मिलते हैं। मगरमच्छ होते हैं खास तरह के घड़ियाल, एक तरह के मगरमच्छ होते हैं, और ये अभी अभी रिलीज करे गए हैं। पंजाब की सरकार ने कौन सा टीवी प्रोग्राम शुरू करा है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाएगा और जागरूक किया जाएगा जल संरक्षण के बारे में, पानी को बचाने के बारे में? तो इस टीवी प्रोग्राम का नाम है जल है तां कल है। जल है तां कल है, और ये साप्ताहिक है। ये संडे को 5:30 बजे दूरदर्शन जलंधर और डीडी पंजाबी पे आता है। पंजाब का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग, उन्होंने एक बर्ड वॉचिंग सेंटर बनाया है सदाब्रत के जंगलों में, डेंस फॉरेस्ट एरिया ऑफ सदाब्रत। तो ये जो सदाब्रत के जंगल हैं ये कौन से शहर में है? याद रखिए ये रोपड़ में है। बेसिकली रोपड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही ये पार्ट है। तो आंसर है रोपड़। और रोपड़ कौन से साल में रामसर साइट बना था? 2002 में। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। पंजाब जो है उसका कौन सा शहर है जिसका म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद, उसको ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस मिला है हमारे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस। तो ये मिला है बरनाला को। तो आंसर है बरनाला। पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक वेबिनार का आयोजन किया, इनोवेटिव इंटरवेंशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक इनोवेटिव इंटरवेंशन हमें क्या क्या करने चाहिए। तो ये जो आयोजित किया था कौन से देश के हाई कमीशन के साथ मिलकर किया था? तो ये ब्रिटेन की सहायता से किया था। तो आंसर है ब्रिटेन। और आपको बता दूं, ब्रिटेन में एक देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, और ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए COP26 जो सम्मेलन है वो होगा। पंजाब की सरकार ने 12वां नेशनल लाइव स्टॉक चैंपियनशिप और एक्सपो जो है उसका आयोजन किया। यह कौन सी थीम के तहत किया? इसका आयोजन बटाला में हुआ था, और जो थीम था इसका वो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग, यह था इसका थीम। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत सरकार का जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, उन्होंने पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन को पंजाब के अंदर टॉप टू टोटल योजना लागू करने के लिए रखा है। कौन सी फसल के लिए? तो यह करा है किन्नू के लिए। तो आंसर है किन्नू। और टॉप टू टोटल क्या है? पहले ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत, ऑपरेशन ग्रीन मतलब यह होता है कि वो सब्जियां जो बहुत जरूरी हैं उनके दाम हमें बढ़ने नहीं देने हैं। तो इनमें पहले टॉप का फंडा आया। टॉप मतलब टी से टोमेटो यानी टमाटर, ओ से अनियन यानी प्याज, और पी से पोटैटो यानी आलू, यानी टॉप। यानी ये 3 सब्जियां ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं हमारे भारत के ज्यादातर घरों के लिए। टमाटर, प्याज और आलू, इनके दाम बढ़ने नहीं चाहिए। तो ये थी टॉप। लेकिन बाद में टोटल कर दिया गया। टोटल मतलब जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल हैं, तो बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल ऐड किए गए थे, तो इसको टोटल बना दिया गया था टॉप से। ये ऑपरेशन ग्रीन के तहत चलाई जा रही है। तो इसमें किन्नू जोड़ दिया गया है इसमें। तो किन्नू जो है वो भी अब स्कीम का पार्ट बन गया है। और इसमें एक फायदा यह भी होगा इस स्कीम के अंदर आने से कि किन्नू का जो ट्रांसपोर्ट होगा उस पर 50% सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि टॉप स्कीम के तहत 50% सब्सिडी मिलती है एक फसल के ट्रांसपोर्ट के ऊपर। पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है जिसकी पूरे भारत में पहली रैंक आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें दी जाती हैं सीधे उनके बैंक अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये कौन सा पंजाब का जिला है? तो ये अगेन है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, यानी रूपनगर। तो 6,000 रुपए एनुअल सब्सिडी दी जाती है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है IAS अफसर सोनाली गिरी का। सोनाली गिरी। पंजाब पुलिस जो है उन्होंने कितने हेल्थ और वेलनेस सेंटर पंजाब पुलिस के लिए बनाने का निर्णय लिया है अभी? तो बेसिकली हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनेंगे। ये पूछा है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर नहीं पूछा, ये पूछा है कितने जिलों में बनेंगे। तो 22 डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। इन 22 में 3 कमिश्नरेट भी पुलिस के शामिल हैं, राइट। तो याद रखिए, और लुधियाना, अमृतसर वगैरह जो भी कमिश्नरेट है वहां भी बनेंगे। तो टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के बनेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पुलिस वालों के लिए।
पंजाब भारत का पहला राज्य है जो फ्री ट्रीटमेंट देगा अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में है, अमृतसर में है और फरीदकोट में है। तो इनमें फ्री ट्रीटमेंट देगा कौन से रोग के लिए? 13 साल तक फ्री ट्रीटमेंट, तो ये मिलेगी हीमोफीलिया के लिए। पंजाब भारत का पहला राज्य है और ये फ्री ट्रीटमेंट शुरू करी है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, तो इसमें फ्री इलाज होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 13 साल तक। पंजाब इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी पंजाब गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पे बनेगा? गन्ने के रिसर्च के लिए। यह बनेगा कलानौर में। कलानौर, कलानौर कहां है? कलानौर एक तहसील है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको गुरदासपुर भी याद रखना है और कलानौर भी याद रखना है। और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, यूपी में। और यूपी भारत में गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। पंजाब की जो विधानसभा है उन्होंने पंजाब एंटी रेड टेप बिल पास करा है। रेड टेप मतलब लाल फीताशाही। जब सरकारी महकमों में आपकी फाइल पास नहीं होती तो उसे रेड टेप कहा जाता है, लाल फीताशाही। तो इसको रोकने के लिए अब इसमें वो सरकारी बाबू या मुलाजिम या सरकारी कर्मचारी जो आपकी फाइल डिले करेगा, ठीक है, डिले इन सर्विस डिलीवरी अगर होगी तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा? तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो पंजाब की सरकार ने पास करा है पंजाब एंटी रेड टेप बिल। पंजाब में जो जहरीली शराब होती है ना, लिक्वर होता है जो इल्लीगल अवैध रूप से सप्लाई होता है, उसकी जांच करने के लिए एक केमिकल लेबोरेटरी बनेगी। कहां पे बनेगी? एक रासायनिक प्रयोगशाला बनेगी। तो ये जलंधर में बनेगी। तो आंसर है जलंधर। जलंधर में एक जगह है खरार, वहां पे बनेगी ये। और इसमें जो भी शराब है उसकी समय समय पे जांच की जाएगी। बूढ़ा गुज्जर विलेज। बूढ़ा गुज्जर विलेज जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? पंजाब के। ये पंजाब का पहला विलेज है जिसने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करा। यानी जिसे कहते हैं ना कि नियंत्रित करने के लिए उनकी आबादी को, पशु जो है उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल, तो ये मुक्तसर में है। और इन्होंने ये डॉग्स के लिए शुरू करा था। जो वहां के डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते जिन्हें स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, और उनको टीके लगाए गए, राइट, उनको स्टेराइल किया गया। स्टेराइल मतलब जब बच्चे पैदा ना कर पाए डॉग्स, क्योंकि वहां पे डॉग्स की संख्या मुक्तसर में बहुत ज्यादा हो गई थी, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में। और वहां पे लोगों को काटने के जो इंसिडेंट हैं वो भी बढ़ गए थे, ठीक है, डॉग बाइट जिसे बोलते हैं, उसमें रेबीज और दूसरे रोग फैल सकते हैं। तो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट के बूढ़ा गुज्जर विलेज में ये पहला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का जिसमें डॉग्स को स्टेरलाइज किया गया। श्री गुरु नानक देव स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहां पे बनेगा? ये बनेगा पंजाब में कपूरथला में। तो आंसर है कपूरथला। इसमें 650 करोड़ रुपए का खर्चा टोटल आएगा। इसका नाम होगा श्री गुरु नानक देव स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और एक बात और बता देता हूं, IKGPTU कपूरथला, राइट, यहां पे डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बनेगा। डॉक्टर BR अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये बनेगा IKGPTU कपूरथला में। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IKGPTU। यहां पे डॉक्टर BR अंबेडकर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी बनेगा। महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक जो पंजाब में हैं वो कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं अगर किसी अपराध का उन्हें रिपोर्ट करना है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, या कोई उनका उत्पीड़न कर रहा है, हैरेसमेंट वगैरह कर रहा है, किसी तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट या मेंटल हैरेसमेंट या फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, तो कौन सा नंबर वो डायल कर सकते हैं? तो पंजाब में एक नंबर है और इसका नाम है ये नंबर है 181। बेसिकली इस योजना का नाम है सांझ शक्ति। सांझ शक्ति ये पंजाब सरकार की पहल है। इसमें 181 नंबर वो डायल कर सकते हैं। सांझ शक्ति हेल्पलाइन इसे बोलते हैं। पंजाब की जो सरकार है उन्होंने जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है वो 750 रुपए पर मंथ से बढ़ा के उसको कितना कर दिया है? तो याद रखिए इन्होंने इसको 1500 रुपए कर दिया है पर मंथ। तो आंसर है 1500 रुपए।
पंजाब की जो सरकार है वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी वेजिटेबल्स के लिए, यानी सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। तो ये कामयाब किसान खुशहाल पंजाब योजना के तहत बनेगा। कहां पे बनेगा? याद रखिए, सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा फाजिल्का में बनेगा। और एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, तो अगला क्वेश्चन उसी पे है। कामयाब किसान खुशहाल पंजाब योजना के तहत एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी बनेगा हॉर्टिकल्चर रिसर्च के लिए। हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं, बागवानी खेती, फल और सब्जियों की खेती। तो हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बागवानी अनुसंधान, बागवानी शोध के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कहां बनेगा? तो यह बनेगा अमृतसर में। तो आंसर है अमृतसर, गोल्डन सिटी। 2 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पंजाब में बनेंगे। टोटल इनमें 650 करोड़ का खर्चा आएगा। एक तो बनेगा कपूरथला में, दूसरा कहां बनेगा? तो याद रखिए, दूसरा बनेगा होशियारपुर में। 2 नए मेडिकल कॉलेज, एक कपूरथला और दूसरा होशियारपुर। तो आंसर है होशियारपुर। इसके अलावा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनेगा मुल्लापुर में। यह मुल्लापुर वही जगह है जहां पे क्रिकेट स्टेडियम है और जिसका नाम बदल के अब महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम हो गया। यह वही जगह है मुल्लापुर, यहां पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बन रहा है। और वायरोलॉजी सेंटर, वायरस को स्टडी करने के लिए 2 वायरोलॉजी सेंटर बनेंगे। एक तो बनेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में और एक बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मोहाली में। पंजाब की सरकार कौन सा मिशन है जो उन्होंने शुरू करा है, जिससे बच्चे विदेश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और पंजाब की सरकार उनकी मदद करेगी फॉरेन स्टडी में और प्लेसमेंट में, यानी विदेशों में बच्चों को एडमिशन लेने में भी और नौकरियां ढूंढने में भी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पंजाब घर घर रोजगार और कारोबार मिशन। तो आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब घर घर रोजगार और कारोबार मिशन। पंजाब का कौन सा जिला है जिसके जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट नेशनल अवार्ड मिला, पंचायत सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार? तो यह मिला गुरदासपुर को, गुरदासपुर जिला परिषद, ऑप्शन बी। पटियाला की जो पुलिस है उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करा जिसमें जो गरीब और वो लोग जो बेघर हैं यानी होमलेस पीपल हैं उनको स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की सहायता से मदद उनको करवाई जाएगी? तो इसका नाम रखा है नवजीवन। नवजीवन में गरीब बेसहारा जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा, उनकी आर्थिक मदद भी की जाएगी। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट नवजीवन, पटियाला पुलिस ने शुरू करा है। और पटियाला पुलिस के उम्मीद के नाम से सपोर्ट सेंटर भी आते हैं, सहायता केंद्र, उम्मीद सहायता केंद्र भी पटियाला पुलिस के हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है। पंजाब की सरकार ने हर घर पक्की छत योजना के तहत शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो है, अनुसूचित जाति, उनको कितना रिजर्वेशन दिया है? पक्की छत योजना, याद रखिए इसमें 30% रिजर्वेशन इन्हें दिया गया है। तो आंसर है 30%। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में भी 30% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, राइट। पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौरे, उन्होंने पंजाब का चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि पंजाब का सतर्कता आयुक्त, विजिलेंस कमिश्नर की शपथ किसे दिलवाई? तो ये बने हैं जस्टिस मेहताब सिंह गिल, जस्टिस मेहताब सिंह गिल। और यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है, पंजाब में जो एक पद और है अमृत प्रताप सिंह, ये कौन बने हैं? अमृत प्रताप सिंह शेखों, ये बने हैं पंजाब के इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो दोनों याद रखने हैं, दोनों सुपर इंपॉर्टेंट है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं अभी अभी मेहताब सिंह गिल, राइट, और अमृत प्रताप सिंह बने हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पंजाब की सरकार ने जो फ्रीडम फाइटर को पेंशन मिलती थी 7500 रुपए महीना, उसको बढ़ा के कितना कर दिया 1 अप्रैल 2021 से? तो फ्रीडम फाइटर को मिलते थे 7500 पर मंथ, अब इसको बढ़ा के कर दिया है 9400 पर मंथ, 9400 पर मंथ। पार्टीशन म्यूजियम पंजाब के किस शहर में है? इसको बेस्ट वाइडर वर्ल्ड टूरिज्म प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है पर्यटन के लिए। तो याद रखिए ये अमृतसर में है पार्टीशन म्यूजियम। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्रो, राइट, सीमा सड़क संगठन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ये संगठन। इन्होंने 160 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाया है तरना नदी पे। ये पंजाब के कौन से गांवों को जम्मू से जोड़ेगा? तो याद रखिए ये पंजाब के सकौल गांव को जम्मू से कनेक्ट करेगा। बेली ब्रिज तरना नदी के ऊपर 160 फुट लंबा ब्रो ने बनाया है।
पंजाब में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, हलवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है लुधियाना में ये बन रहा है। और बेसिकली हलवाड़ा में एक एयरफोर्स स्टेशन है, उसी को अब एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो ये ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट होगा। पंजाब कौन से नंबर का राज्य है भारत में जिसने डिजी लॉकर फैसिलिटी अपने किसानों को देनी शुरू करी है? तो पंजाब पूरे भारत का पहला राज्य है जिसने डिजी लॉकर फैसिलिटी किसानों को देनी शुरू करी है। तो आंसर है फर्स्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवाब शेर मोहम्मद खान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन रखा। कहां पे बन रहा है ये? नवाब शेर मोहम्मद खान सरकारी मेडिकल कॉलेज बनेगा पंजाब में नया, 500 करोड़ रुपए की लागत से। तो यह बनेगा मलरकोटला में। मलरकोटला जो पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट बना था संगरूर से अलग होके, तो वहां पे ये बनेगा। रंजीत सागर डैम लेक ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पे पंजाब सरकार विकसित करेगी। तो याद रखिए रंजीत सागर डैम लेक जो है ये पठानकोट में है। आंसर है पठानकोट। पंजाब की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी जिसमें लड़कियों को और किशोरियों को और महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे पूरे राज्य में? इस योजना का नाम है उड़ान। तो आंसर है उड़ान योजना। सो ये था हमारा कंप्लीट पंजाब करंट अफेयर पूरे 5 महीनों का, जनवरी से मई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे करंट अफेयर मैंने MCQs के रूप में कराए जिससे आप ज़्यादा एग्जाम रेडी हो जाएं। और मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ, हमारे जो पेड कोर्सेज आते हैं पंजाब के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप हमारा पंजाब का कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, इनमें ना सिर्फ वीडियोस बल्कि आपको बहुत सारी पाठन सामग्री मिलेगी, PDF मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, क्रक्स मिलेंगे। काफ़ी होलसम और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हैं पंजाब सिविल सर्विस के लिए, जुडिशरी के लिए, SSC के लिए, पंजाब GK और पंजाब TET। तो कोई भी कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studyIQ.com या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।